ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ क्रमबद्ध तरीके से श्रील प्रभुपाद की जीवन चरित्र यात्रा को, जिसे श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी ने अपनी पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत में लिखित रूप में प्रस्तुत किया है, 55 प्रकरण को प्रथम 100 सत्रों में श्रवण और पठन किए हैं परस्पर वैष्णवों की संगति में। तत्पश्चात ये अतिरिक्त 8 सत्र और इस प्रकार कुल सत्रों की संख्या मिलाकर 108 के द्वारा हम अतिरिक्त 10 प्रकरणों को यहाँ श्रवण कर रहे हैं। तो 106वें सत्र में 106 सेशन में हम लोग प्रकरण 62, 63 और 64 ये संक्षेप में श्रील प्रभुपाद की यात्रा का श्री सत्स्वरूप दास जी गोस्वामी जी द्वारा वर्णन है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये वर्णन स्थान विशेष के अनुसार वहां भक्तों के साथ भाव विनिमय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 62वें प्रकरण में जर्मनी में प्रचार कार्य, 63वें प्रकरण में लैटिन अमेरिका का कार्य और प्रकरण 64 में ज्यूरिक तथा न्यूयॉर्क को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो आज के सत्र में हम प्रकरण 62, 63 और 64 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो अन्य सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का निश्चित रूप से प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी की इस पुस्तक की पृष्ठ को यूं दर्शित करते हुए पंक्ति दर पंक्ति श्रवण करने का हम प्रयास करते हैं। प्रकरण 62, जर्मनी में प्रचार कार्य। अगस्त 1969 प्रभुपाद इंग्लैंड जाना चाहते थे। वेस्ट कोस्ट के प्रति उनके सारे मनोरथ पूरे हो चुके थे। अब वे नए महाद्वीप में यात्रा करने और प्रचार करने के इच्छुक थे। इंग्लैंड में उनके शिष्य यद्यपि लंदन में सार्थक प्रभाव डाल रहे थे, किंतु अभी तक मंदिर नहीं ढूंढ पाए थे। 3 दंपत्ति शहर के 3 विभिन्न घरों में रह रहे थे, किंतु 1 साल बीत जाने पर भी वे कई केंद्र नहीं स्थापित कर पाए थे। किंतु जर्मनी में युवा शिवानंद ने अपने आने के कुछ ही महीनों के भीतर एक छोटा सा स्टोर फ्रंट मंदिर खोल लिया था। प्रभुपाद ने जल्द से जल्द शिवानंद के पास जर्मनी जाने का निश्चय किया, जहां से वे इंग्लैंड चले जाएंगे जैसे ही वे उन्हें वहां बुलाएंगे। जर्मनी में उन्होंने कृष्णदास को लिखा, जो शिवानंद के पास चला गया था। तुमने एक तिथि निश्चित करने को लिखा था, अतः मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम जिस दिन भी मुझे बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। हैम्बर्ग में केवल 4 शिष्य तथा कुछ मित्र थे। जब उन्होंने सुना कि प्रभुपाद आना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वे कुछ मोहग्रस्त हुए, यद्यपि प्रसन्न थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके पास पर्याप्त धन है। क्या उन्हें कैलिफोर्निया से यहाँ तक का मार्ग व्यय देना पड़ेगा और उनके सचिव के टिकट का व्यय? उनके पास एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था, तो प्रभुपाद ठहरेंगे कहाँ? उनके मंदिर में अधिक लोग आते भी नहीं थे, तो प्रभुपाद हैम्बर्ग में करेंगे क्या? प्रभुपाद उनकी भ्रांति को भाप गए जब उन्होंने कैलिफोर्निया के गलत पते पर आइसलैंडिक एयरलाइन का डिस्काउंट टिकट भेजा था। उन्होंने 5 अगस्त को उन्हें लिखा, इन पत्रों से लगता है कि चीजें अभी भी सुस्थिर नहीं है, अतः ऐसी परिस्थितियों में जल्दी करने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले सारी चीजें ढंग से स्थिर कर लो और जब तुम्हें मुकुंद से तथा घर से धन मिले तो टिकटों का प्रबंध करना। हर चीज ठंडे दिमाग से करना। 1968 में जब शिवानंद ने श्रील प्रभुपाद से मॉन्ट्रियल में यह सुना था कि वे कृष्ण भावनामृत को लंदन ले जाना चाहते हैं, तो उसने वहां जाने के लिए पूछा था। पहले तो प्रभुपाद को संदेह हुआ था कि क्या ऐसा अनुभवहीन युवा किसी बाह्य देश में अकेले जा सकता है, किंतु जब शिवानंद ने जिद की तो प्रभुपाद ने अनुमति दे दी थी, किंतु आगाह किया था, सावधान रहना। जब मैं न्यूयॉर्क आया तो पुराना कलकत्ता का लड़का था और मैंने कभी धोखा नहीं खाया। शिवानंद के पास बहुत
कम धन था, किंतु अगस्त 1968 में उसकी माता ने इंग्लैंड जाने के लिए धन दिया था। लंदन आव्रजन अधिकारियों ने प्रवेश करने से मना कर दिया था और वह एम्स्टर्डम चला गया था। वहां उसने धोती पहनकर तथा सार्वजनिक कीर्तन करके समाचार पत्रों तथा जनसाधारण का ध्यान आकृष्ट कर लिया था। उसने प्रभुपाद के पास समाचार की कतरने तथा एक पत्र भेजा था जिसमें उत्साह तथा अकेलेपन की चर्चा थी। तो शिल प्रभुपाद के भक्त शिल प्रभुपाद के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से सर्वत्र अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए उद्यत थे। शिवानंद की निडरता से प्रचार प्रकृति से प्रभावित होकर प्रभुपाद ने उसे आध्यात्मिक पिता की तरह अपने पुत्र को लिखा था। मैंने एम्स्टर्डम तुम्हारे कार्यकलापों का विवरण देखा, किंतु मैं उस भाषा को नहीं समझ सकता। किंतु उस लेख में मैंने अपना नाम स्वामी एसी भक्ति वेदांत देखा। यह इंगित करता है कि यूरोप में तुम्हारा दौरा सफल होने वाला है। मुझे आशा है कि तुम्हें यह पत्र प्राप्त होगा और तुम अधिक धैर्यवान बनकर सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करोगे। मैं इसी तरह से असहाय न्यूयॉर्क आया था और तुम्हारी ही तरह के तमाम अनुयायी मेरी सहायता के लिए आगे आए। अतः तुम निराश मत होना, तुम भरसक प्रयास करो, कृष्ण तुम्हें सभी तरह से सहायता करेंगे। जहां तक मैं समझ सकता हूँ फिनलैंड का एक युवा तुम्हारे साथ हो लिया है। इसी तरह से अन्य अनेक लोग आकर तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि सारे संसार को कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, इस संसार में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने वर्तमान मनोभावों को अक्षतः बनाए रखो, तुम अपने गुरु पर तथा कृष्ण पर निष्ठा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने पहले ही सफलता के रहस्य निष्ठा को अपना रखा है। तुम उसी मानसिकता को बनाए रखो, कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने लिखा है, मैं सचमुच ही प्रभुपाद तथा गुरु भाइयों के साथ से वंचित अनुभव करता हूँ, किंतु मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं जहां भी रहूं, तुम तथा तुम्हारे गुरु भाई वहां होते हैं। तुम सदैव उस विनम्र शिक्षा को याद रखो जो तुमने मुझसे प्राप्त की है। उससे तुम मेरी तथा अपने गुरु भाइयों की संगति प्राप्त करोगे। प्रभुपाद बड़े गर्व से युवा शिवानंद का उदाहरण अन्य शिष्यों के समक्ष रखते। जब कुछ भक्त पहले पहल कनाडा में वैंकूवर गए और उनका मन बहुत कम स्वागत हुआ, तो उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि वे वैंकूवर छोड़कर आ रहे हैं। इस पर प्रभुपाद ने उन्हें शिवानंद का उदाहरण दिया। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि उसने कुछ एक दिनों में जो कुछ भी किया, अब वह फोटो सहित एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। यद्यपि वह अकेला है, तथापि उसकी यूरोप की यात्रा अभी तक सफल है। इसी तरह हम जहां कहीं भी जाएं, हमें पराजित होकर लौटना नहीं है। यही मेरा विचार है। अतः मैं सोचता हूं कि शिवानंद के पत्र की संलग्न प्रति तुम्हें प्रोत्साहित करेगी। शिवानंद एम्स्टर्डम से बर्लिन चला गया था, जहां उसने किराए पर एक स्टोर फ्रंट ले लिया था। प्रभुपाद उसकी सफलता को काफी रुचि से देखते रहे थे। तुमने लिखा है कि बृहस्पतिवार को मैंने एक मंदिर चालू किया और अब इसे व्यवस्थित करने के प्रयास में हूँ। मैं इसे पढ़कर अति प्रसन्न हूँ। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है और मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ। मैं कृष्ण से तुम्हारे दीर्घजीवी होने और कृष्ण की समृद्ध सेवा करने के लिए प्रार्थना मात्र कर सकता हूँ। तुम इसे ठीक से करो, और यदि तुम सोचते हो कि मैं वहां आऊं, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे वहां की विकट ठंड की परवाह नहीं है, किंतु यदि तुम सोचते हो कि मेरी सेवा तुम्हें सहायक होगी, तो मुझे बुला लो, मैं चला आऊंगा। अतः मैं तुम्हारे आगे की प्रगति को जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। जर्मनी में शिवानंद के पहुंचने के बाद एक जर्मन भाषी अमेरिकी लड़का कृष्णदास तथा एक जर्मन भक्त उत्तम श्लोक जो उसके साथ हो लिए थे, कैलिफोर्निया में उनकी साथ रह रहा था। कृष्णदास अभी 18 वर्ष का था और जब वह सैन फ्रांसिस्को में एक सराफ का सहायक था, वह आश्वस्त था कि जर्मनी में भी वह ऐसा ही कार्य पा सकता है जिससे वह वहां मंदिर चला सकता है। अब उन सबों ने बर्लिन केंद्र को बंद करके हैम्बर्ग जाने का मन बना लिया था। प्रभुपाद को उम्मीद बढ़ रही थी कि वे जर्मनी से बुद्धिमान लोगों को आकृष्ट कर सकेंगे, किंतु दिसंबर मास में जब उन्हें शिवानंद का यह पत्र मिला कि वह यूरोप छोड़ने वाला है, तो उन्हें धक्का पहुंचा। यह उसके आने के 5 मास बाद का पत्र था। प्रभुपाद ने इसका उत्तर लिखा, मैं सदैव प्रसन्न रहता था कि तुम मंदिर की देखभाल के लिए जर्मनी में हो, किंतु तुमने लिखा कि कृष्णदास भी सहसा परिवर्तन से विक्षुब्ध है। तुम्हारे पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मॉन्ट्रियल को या अपनी माता के लिए काम करने के लिए न्यू वृंदावन आ रहे हो। तुम्हारी योजना बिल्कुल अस्पष्ट है। मेरे विचार से तुम अपने हैम्बर्ग केंद्र में तब तक रहते रहो जब तक तुम मुझे यह नहीं लिख भेज दे कि तुम जर्मनी क्यों छोड़ रहे हो और तुम कहाँ जाकर ठहरना चाहते हो। हो सकता है कि जर्मनी में तुम्हें कुछ कठिनाई हो रही हो। उस स्थिति में तुम मुझे सूचित करो, जिससे हम तुम्हारी समस्या को हल कर सके। तुमने लिखा है, तुम्हारी भक्ति के लिए इस स्थान को छोड़ना ही सबसे अच्छा होगा, किंतु तुम यह जान लो, गुरु की शिक्षाओं के बिना भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मेरे विचार से तुम हैम्बर्ग केंद्र में रुको जब तक मैं तुम्हें अगली सलाह न दूं। मैं तुम्हारे
पत्रोत्तर की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। शिवानंद रुके रहने के लिए राजी हो गया। इस बार भी प्रभुपाद ने अन्य युवा शिष्य अच्युतानंद को लिखा था, जो भारत में अकेला होने से कठिनाई का अनुभव कर रहा था। प्रभुपाद ने उसे भी लिखा था कि वह अपना पद ना छोड़े। प्रभुपाद द्वारा अपने शिष्यों को लिखे अधिकांश पत्र उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए होते थे, किंतु ऐसे अवसरों पर उन्हें यह बताने के लिए होते थे कि वे अपने काम में लगे रहें, उसे छोड़े नहीं। विदेश में एक भी व्यक्ति को रखना अति महत्वपूर्ण कार्य था। यदि शिवानंद अत्यधिक सक्रिय प्रचार ना भी करे, यदि निष्ठावान शिष्य कहीं पर टिका भर रहे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अतः शिवानंद टिका रहा। हैम्बर्ग 25 अगस्त 1969। प्रभुपाद पुरुषोत्तम के साथ लॉस एंजलिस से हवाई जहाज द्वारा न्यूयॉर्क आए, वहां 24 घंटे तक रुके और तब लुफ्तांजा एयरलाइंस से बिना रुके हैम्बर्ग पहुंचे। जहाज की प्रबंधक महिलाएं उन्हें पका पकाया भोजन देना चाहती थी, किंतु प्रभुपाद के मना करने पर वे निराश हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या वे फल लेना चाहेंगे, तब वे अच्छे किस्म के फल ले आई, जिन्हें प्रभुपाद ने ग्रहण किया। जब प्रभुपाद तथा पुरुषोत्तम हैम्बर्ग पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए शिवानंद, कृष्णदास तथा अन्य 2 लड़के थे। उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ले ली थी। मौसम बुरा तथा ठंडा था। जब उनकी टैक्सी सड़क से गुजर रही थी, जिनके किनारे पर स्वच्छ मकान थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें कलकत्ता का स्मरण हो रहा है, जब यूरोप वासी भारत गए थे और उन्होंने उसी तरीके से घर बनवाए थे। मंदिर एपेन जाफर वेग पर था, जो व्यापारिक क्षेत्र था और नाई की दुकान के साथ था। स्टोर फ्रंट न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को में हो सकता था, किंतु अंतर इतना ही था कि उस पर इंटरनेशनल गेसेलशेफ्ट फॉर क्रिश्चियन वेपुस्टाई ईवी लिखा था। स्टोर फ्रंट की खिड़कियों के कांच नीले रंग से पुते थे और बीच में अंडाकार थे, और खिड़की के ऊपर राधा कृष्ण मंदिर लिखा था। शिवानंद ने श्री प्रभुपाद के लिए किराए पर 2 छोटे-छोटे कमरे ले रखे थे, जो एक आधुनिक इमारत की 15वीं मंजिल पर थे। इमारत स्टोर फ्रंट से जाने वाली सड़क के उस पार थी। शिवानंद तथा कुछ अन्य लोग प्रभुपाद के आने से पूर्व उनके कमरे में आ चुके थे। शिवानंद ने क्षमा मांगी कि हैम्बर्ग में कृष्ण भावनामृत अति अल्प मात्रा में विस्तरित था। उन्होंने सुन रखा था कि किस तरह लॉस एंजलिस में कभी-कभी 50 भक्त एक साथ सड़कों पर कीर्तन करने तथा नाचने जा रहे थे और बैक टू गॉडहेड की सैकड़ों प्रतियां वितरित कर रहे थे। किंतु हैम्बर्ग में शिवानंद तथा एक लड़का कुछ ही बार कीर्तन करने बाहर निकले थे और उन्हें तनिक भी सफलता नहीं मिली थी। शिवानंद ने कहा कि उनके पास प्रभुपाद के बोलने का कोई कार्यक्रम नहीं था और उन्हें विश्वास नहीं था कि अनेक लोग मंदिर में व्याख्यान में सम्मिलित होंगे। यद्यपि उन्होंने पोस्टरों के द्वारा कस्बे में विज्ञापन कर रखा था। प्रभुपाद हंसे और बैठ गए। ठीक है। और वे उत्तम श्लोक से भगवत गीता यथारूप की जर्मन भाषा में अनुवाद की प्रगति पर के विषय में बातें करने लगे। पुरुषोत्तम तो प्रभुपाद के अनुवाद कार्य तथा पत्रों को टाइप करने में व्यस्त था, जबकि शिवानंद प्रभुपाद की निजी सेवा करता यथा भोजन पकाना, प्रातःकालीन भ्रमण के साथ प्रभुपाद के साथ जाना, प्रतिदिन मालिश करना। पुरुषोत्तम कुछ विषादग्रस्त हो रहा था। वह हैम्बर्ग में दुखी प्रतीत हो रहा था। वह उच्च प्रासाद में उत्तरी जर्मनी के आकाश के नीचे एक छोटे मंदिर में बिना भक्तों के रह रहा था, किंतु शिवानंद उल्लसित था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस प्रभुपाद उसे इस्कॉन हैम्बर्ग में अपना सानिध्य प्रदान करने आए हों। प्रभुपाद ने अपने कमरे में शिवानंद को बताया कि वे सोमवार को मंदिर में व्याख्यान देंगे। वे अपराह्न में अतिथियों से मिलेंगे। 2 भक्त दीक्षा के लिए तैयार थे। कुछ आगंतुक थे जो प्रभुपाद का दर्शन करना चाहते थे। एक युवा भारतीय विद्याविद डॉक्टर फ्रेंस बर्नहार्ड, जो शैक्षिक रुचि के कारण प्रभुपाद का दर्शन करना चाहता था। तत्पश्चात प्रभुपाद बोलने लगे कि जर्मन वासी कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, यूरोप वासियों में जर्मनी के विद्वान संस्कृत में सर्वाधिक दक्ष थे। उन्हें भारतीय दर्शन में जीवंत रुचि थी। प्रभुपाद के एक जर्मन गुरु भाई थे जो भारत में आए थे। उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने दीक्षा दी थी, अतः उन्होंने अपने गुरु भाई से जर्मन संस्कृति के बारे में कुछ न कुछ सुन रखा था। उन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु जर्मनी में बनी होती है तो वह उच्च कोटि की होती है, उसके बाद जापानी, तब अमेरिकी वस्तुएं होती हैं। उन्होंने कहा कि हैम्बर्ग भक्तों को यहाँ संकीर्तन स्थापित करना चाहिए जिस तरह यूएस में है। उन्होंने बतलाया कि किस तरह लॉस एंजलिस मंदिर सजाया गया था और किस तरह सैकड़ों लोग रविवारी या प्रेम भोज में आते थे। उन्हें जर्मनी में अपने मंदिर को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। उन्हें बाहर जाकर पत्रिकाएं वितरित करनी चाहिए और जो धन संचित हो उससे केंद्र का खर्च चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन सबों को प्रतिदिन 1 घंटा बाहर जाना चाहिए। यदि भक्तगण जर्मनी में रहने जाना चाहते हैं तो उन्हें जर्मन भाषा सीखनी चाहिए। यद्यपि कतिपय हैम्बर्ग भक्तों के लिए जर्मन एक विदेशी भाषा है, किंतु भक्तों को जर्मनी के लोगों के समक्ष कृष्ण भावनामृत का दर्शन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि विदेश में कोई व्यक्ति किसी इमारत में आग लगी देखता है तो उसे पड़ोसियों से ही मदद लेनी पड़ेगी, भले ही वह उनकी भाषा न जानता हो, भले ही वह अच्छी भाषा में विचार व्यक्त न कर सके, किंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु स्थिति की तात्कालिकता देखते हुए उसे अपना संदेश पहुंचाना है। इसी प्रकार से भौतिक जगत माया रूपी प्रज्वलित अग्नि है और भक्तों को अपनी टूटी फूटी भाषा में लोगों को सूचना देनी है।
एक जर्मन पति पत्नी कमरे में प्रविष्ट हुए और पीछे बैठ गए। स्त्री ने प्रभुपाद को बतलाया कि वह उनकी पुस्तक श्री चैतन्य की शिक्षाएं पढ़कर आनंदित हुई है। प्रभुपाद प्रसन्न हुए और कहा कि उसे तथा उसके पति दोनों को उनकी पुस्तकें ध्यान से पढ़नी चाहिए और श्री चैतन्य की शिक्षाओं का प्रचार यूरोपियनों में करना चाहिए। घंटों बीत गए और प्रभुपाद इसका चित्र खींचते रहे कि कुछ भक्त अपनी शक्ति का उपयोग जर्मनी में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में किस तरह कर सकते हैं। अगले दिन प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ घूमने बाहर निकले। प्रभुपाद ने लंबे गले का स्वेटर तथा बड़ा सा काला कोट पहन रखा था, किंतु वे हैट नहीं लगाए थे। वे छड़ी लिए थे। लड़के पैंट कोट तथा हैट से लेस थे। केवल कृष्णदास ने सूट तथा टाई लगा रखी थी, क्योंकि घूमने के बाद उसे जौहरी की दुकान पर काम करने जाना था। शिवानंद प्रभुपाद को एल्म नदी पर स्थित लैंड्सब्रुकेन बंदरगाह ले गया। अगस्त के मास की दृष्टि से मौसम अब भी नम तथा ठंडा था। पास से मोटर चलाते लोग मुड़कर प्रभुपाद को देख रहे थे और टकटकी लगाकर देखने के लिए अपनी मोटर कार्य तक रोक रहे थे। प्रभुपाद स्वयं गड्ढा खोदने वाले श्रमिकों को बियर पीने के लिए रुकते देखकर चकित थे। वे शिवानंद की ओर मुड़े। क्या ये पहले से बियर पी रहे हैं? शिवानंद ने उत्तर दिया, हाँ प्रभुपाद, वे लड़कपन से पीना शुरू करते हैं। फिर प्रभुपाद ने एक के बाद एक कई विज्ञापन पट्ट देखे जिसमें सिगरेट का विज्ञापन था। प्रभुपाद चीख पड़े, ओह सिगरेट! प्रभुपाद ने पूछा, ये लोग इतने मोटे क्यों हैं? शिवानंद ने उत्तर दिया, ओ ये बहुत आलू खाते हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ये काफी मात्रा में मांस खाते हैं। प्रभुपाद ने कहा, भले ही ये जर्मन सर्वाधिक बुद्धिमान हो, किंतु ये सर्वाधिक भौतिकता में लिप्त हैं। प्रभुपाद तथा उनके शिष्य बंदरगाह की ओर आते एक विशाल जहाज को छोटी बोट द्वारा खींचा जाते देखने के लिए रुक गए। प्रभुपाद ने कहा, जरा देखो ना, माया के जादू के अधीन यह व्यक्ति विशाल जहाज जैसा लगता है। बोट छोटी है, किंतु विशाल जहाज का इंजन रुक गया है, इसलिए छोटी बोट इसे खींच सकती है। इसी तरह माया कृष्ण विहीन आत्मा को खींचकर नर्क ले जाती है। इसीलिए माया कृष्ण विहीन आत्मा को खींचकर नर्क ले जाती है। जब वे आगे चल रहे थे तो उन्हें एक खुला सब्जी बाजार मिला। प्रभुपाद ने कहा, चलो देखें कि उनके पास क्या है। प्रभुपाद फलों तथा सब्जियों के चुनाव को ध्यान से देखते रहे। जब वे वापस आने लगे तो प्रभुपाद ने कहा, आज सुबह मैं बैंगन के पकौड़े और गर्म दूध लूंगा। ठंडे मौसम के लिए ये बहुत अच्छा है, इससे आप गर्म रहते हैं। शिवानंद ने पूछा, प्रभुपाद क्या गर्म दूध? हाँ, दूध का अर्थ है गाय का दूध। जब वे स्टोर फ्रंट के निकट आए तो प्रभुपाद ने कहा, ये सिगरेटें अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शेष दिन प्रभुपाद पढ़ते, नाश्ता करते, पत्रों का उत्तर देते, 11 बजे मालिश कराते, नहाते, 1 घंटा विश्राम करते और अपराह्न में आगंतुकों से मिलते, शाम को नीचे उतरकर मंदिर जाते और भगवत गीता पर व्याख्यान देते। यद्यपि वहां पर मंडली भद्र प्रभुपाद के शब्दों को जर्मन भाषा में अनुवाद करने के लिए था, किंतु कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि श्रोताओं में से हर एक अंग्रेजी में बोला। जो थोड़े से अतिथि प्रभुपाद के व्याख्यान में आए थे, उनमें से एक मकान मालकिन थी। वह 80 वर्ष की थी, अकेली थी और प्रसन्न थी कि युवा लोग उसकी इमारत में रह रहे थे। वह पर्दे के पीछे व्याख्यान से उठे और कमरे के पिछले भाग में गए और तो उसे वहां बैठा पाया। उन्होंने कहा, ओ, मकान मालकिन भी भक्त है। शिवानंद को न तो प्रभुपाद के लिए व्याख्यानों का प्रबंध करने का अनुभव था, न ही उसके पास समय था। वह प्रभुपाद के लिए भोजन पकाने तथा अन्य कार्य करने में ही व्यस्त रहता था। कृष्णदास पूरे समय कहीं कार्य करता था। ऐसी परिस्थितियों में हैम्बर्ग यात्रा के दौरान प्रोफेसर बर्नार्ड का आगमन प्रभुपाद के लिए प्रमुख बाहरी कार्यक्रम था। शिवानंद प्रोफेसर बर्नार्ड से कई महीने पूर्व हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में मिल चुका था। वह किसी प्रोफेसर से मिलने के शिष्टाचार से अपरिचित होने से बिना किसी पूर्व सूचना के डॉक्टर बर्नार्ड के कार्यालय में प्रविष्ट हुआ था। शिवानंद ने प्रोफेसर को बताया था कि हम यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर स्थापित करने जा रहे हैं। क्या आप वैदिक शास्त्रों से परिचित हैं? यद्यपि प्रोफेसर बर्नार्ड शिवानंद के साथ पूर्णतः औपचारिक बने रहे, किंतु वे कृष्ण भावनामृत में शैक्षिक रुचि से इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने वैष्णव मत का अध्ययन किया था और भारतीय धार्मिक त्योहारों पर विशेष योग्यता प्राप्त की थी। अतः जब शिवानंद ने उनके पास जाकर उनसे भक्ति वेदांत स्वामी से मिलने के लिए आने को कहा, तो बर्नार्ड ने उत्सुकता पूर्वक अवसर का लाभ उठाना चाहा। प्रोफेसर बर्नहार्ड अच्छे वेशभूषा वाले लहराते कालो बालों वाले नवयुवक थे। वे प्रभुपाद के मंदिर के एक कीर्तन तथा व्याख्यान में धैर्यपूर्वक बैठे रहे। तत्पश्चात उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी में पूछा, हम जो कि इस शहर में विश्वजनीन चेतना वाले हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? प्रभुपाद ने कहा, यह विश्वजनीन चेतना क्या है? लोग पशुओं का वध कर रहे हैं। प्रभुपाद ने उनसे कृष्ण भावनामृत की सर्वव्यापिकता की व्याख्या की। डॉक्टर बर्नहार ने कहा, मैं शंकराचार्यों तथा वैष्णवों एवं उनके दर्शनों के अंतर के विषय में जानना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ओह, मैं आपको बताऊंगा। और वे पुनः प्रभुपाद से कमरे में मिलने के लिए राजी हो गए।
कृष्णदास स्मरण करते हैं, हैम्बर्ग में प्रभुपाद के आने के कुछ दिनों बाद डॉक्टर बर्नहार्ड बहुत से उपहार लेकर आए। वे वैष्णव शिष्टाचार के प्रति अत्यधिक सचेत थे। यदि इस शीत में वे हिमालय पर्वत पर भी होते तो दाढ़ी बनाकर टाई पहने होते। वे समय के पाबंद थे। प्रभुपाद ने उनसे बातें की और पूरी वार्ता संस्कृत में हुई, किंतु प्रभुपाद बीच बीच में हम लोगों के लाभ के लिए दो चार अंग्रेजी के शब्द बोल देते। 3-4 दिनों तक प्रभुपाद तथा बर्नहार्ड के बीच लगातार वार्तालाप हुआ। वार्ता का अंत बर्नहार्ड के कथन से हुआ। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, आप जो कह रहे हैं वह यह है कि भक्ति के बिना मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, अब आप समझ गए। तब बर्नहार्ड ने कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि मेरा सारा अध्ययन तथा मेरा सारा पुस्तकालय अनेक पुस्तकों से लदे गधे के समान है, जो उसे अंततः उसकी कब्र की ओर ले जा रही है। प्रभुपाद ने पुनः कहा, हाँ, यह सही है। जब डॉक्टर बर्नार्ड ने यह टिप्पणी की कि वह इस्कॉन को हिप्पी दल समझ रहा था, जब से उसने एक विज्ञापन में यह देखा था कि एलन गिन्सबर्ग इसका सदस्य है, तो प्रभुपाद ने इसका बुरा माना। अगले दिन उन्होंने हैग्रीव को लिखा, उसकी बातों से मैंने समझा कि विशेषतया विद्वान लोग गिन्सबर्ग से उसकी हिप्पी प्रवृत्तियों के कारण चिढ़े हुए हैं, किंतु मैंने अपने पक्ष के समर्थन में कहा कि गिन्सबर्ग हमारी समिति का बहुत बड़ा मित्र है। हम हर एक से हरे कृष्ण कीर्तन करने को कहते हैं, और मेरा विश्वास है कि वह भी कीर्तन करता है। खैर, हमें अपने समाचार पत्र में ऐसी कोई चीज प्रकाशित करने के प्रति अत्यधिक सावधान रहना है जिससे जनता को यह न लगे कि हम हिप्पी आंदोलन के प्रति उन्मुख हैं। हमारे समाचार पत्रों में हिप्पी विचारों का लेश मात्र भी उल्लेख नहीं होना चाहिए। इस संबंध में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यदि आपके मन में हिप्पी आंदोलन के प्रति कोई संवेदना हो तो आप उसे तुरंत त्याग दें। प्रभुपाद की तीसरी भेंट बर्नहार्ड के ही घर पर हुई। इस बार बर्नहार्ड ने स्वीकार किया कि वह प्रभुपाद द्वारा अनुदित वैदिक ग्रंथों की अनेक बातों से सहमत नहीं है। उसने वैष्णव दर्शन की आलोचना की। उसने प्रभुपाद को यह भी बता दिया कि उसके मन में कृष्ण भावनामृत के लिए कोई धार्मिक भावना नहीं है, क्योंकि वह स्वयं को ईसाई मानता है। इस घटना के बाद उनके संबंध बिगड़ने इस बैठक के बाद उनके संबंध बिगड़ने लगे थे, और बाद में प्रभुपाद ने कहा कि उस प्रोफेसर ने किसी भी भेंट में हरे कृष्ण नहीं कहा था। 3 सितंबर 1969 प्रभुपाद के जर्मनी आगमन के एक सप्ताह के भीतर ही जन्माष्टमी पर्व पड़ा। प्रभुपाद ने कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी चुपचाप मनाया। यह विगत वर्ष मॉन्ट्रियल की तरह नहीं मनाया गया, जब सैकड़ों भारतीय अनेक मंदिरों से आए शिष्यों सहित एकत्र हुए थे। यहाँ पर केवल आधा दर्जन भक्त थे। उन्होंने व्रत रखा और शाम को वे प्रभुपाद के कमरे में एकत्र हुए। प्रभुपाद ने कृष्ण के विषय में बातें की और सबों ने कीर्तन किया। तत्पश्चात 11:30 बजे रात्रि में प्रभुपाद ने अपना सिर घुटाने का निश्चय किया। वे महीने में एक बार ऐसा करते थे। कृष्णदास ने सावधानी के साथ अपने गुरु का सिर घोटा, जबकि सारे भक्त बैठकर देखते रहे। यद्यपि जन्माष्टमी की रात में यह कोई पारंपरिक कार्य नहीं था, किंतु भक्तों को इस तरह अंतरंगता के साथ समीप बैठना अच्छा लग रहा था। तब प्रभुपाद उन सबों के साथ मंदिर गए और वहां जाकर उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। अगले दिन व्यास पूजा थी। प्रभुपाद का 74वां जन्मदिन था। उस दिन प्रातःकाल व्यास पूजा पुस्तिका का एक पैकेट मिला। यह पुस्तिका 25 पृष्ठ की थी, जिसमें प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रणाम निवेदन किया था। कुछ महीने पूर्व भक्तों को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा प्रकाशित पत्रिका का पुराना अंक मिला था। इस पत्रिका में प्रभुपाद द्वारा अपने गुरु के आविर्भाव दिवस पर लिखा गया व्यास पूजा स्तवन था। जब इस लेख की ओर प्रभुपाद का ध्यान आकृष्ट किया गया, तो प्रभुपाद ने कहा कि उनके भक्त भी इस तरह प्रशस्ति लिख सकते हैं जिस तरह प्रभुपाद ने 40 वर्ष पूर्व लिखा था। अतः न्यूयॉर्क के भक्तों ने 17 विभिन्न मंदिरों से स्तुतियां एकत्र करके व्यास पूजा पत्रिका में प्रकाशित कर दी। प्रभुपाद इस पुस्तिका को प्राप्त कर अति हर्षित थे, और उन्होंने मंदिर में एक भक्त को इसे जोर जोर से पढ़ने के लिए कहा। जब वह पढ़ चुका तो उन्होंने बतलाया कि किस तरह परंपरा के माध्यम से कृष्ण अपनी सेवा तथा स्तुतियों को स्वीकार करते हैं। यद्यपि बाहरी लोग सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा सुनकर पुलकित हो रहा है, किंतु व्यास पूजा स्तुति का असली अर्थ यह है कि शिष्यगण कृष्ण भावनामृत को कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और गुरु की सेवा कर रहे हैं। उनकी प्रशंसा परंपरा के माध्यम से भगवान के पास तक पहुंच रही है, और ऐसी प्रशंसाएं शिष्य के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक थी। जिस तरह की सेना में अधिकारीगण सैनिकों को प्रशिक्षित करते हैं, किंतु इस प्रसंग में प्रशिक्षण शुद्ध चेतन की भावनाओं के रूप में था। प्रभुपाद व्यासासन पर बैठकर अपने समक्ष अच्छी तरह से प्रकाशित स्टोर फ्रंट के लिनोलियम फर्श पर बैठे कुछ एक शिष्यों की टोली को देख रहे थे। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर खाली हाथ आया हूँ। तुम लोग मेरे लिए साथ सामान जुटाते हो, मैं कर ही क्या सकता हूँ।
मैं तुम लोगों के लिए कृष्ण से केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, किंतु तुम लोग इतने से ही तुष्ट न हो जाओ कि तुमने इस ज्ञान को समझ लिया है। इस ज्ञान का वितरण होना चाहिए। मैं इस वृद्धावस्था में अपने गुरु का आदेश लेकर उसे वितरित करने आया हूँ। तुम लोग युवा बालक तथा बालिकाएं हो, अतः इसे ग्रहण करके समस्त मानवता को वितरित करो, तभी लोग सुखी होंगे। उस दिन सुबह प्रभुपाद ने 5 भक्तों को दीक्षा दी। 3 नियमित ब्रह्मचारी जिनके नाम वासुदेव, रमंतु तथा सुचंद्र थे, और जो लगभग 1 वर्ष से कीर्तन और सेवा करते आ रहे थे, और एक विवाहित दंपत्ति जो हाल ही में मंदिर आने लगा था। जब किसी एक भक्त ने इस दंपत्ति को चुने जाने की वैधता पर प्रश्न उठाया, तो प्रभुपाद ने कहा कि जब तक वे कीर्तन करते रहेंगे तथा 4 नियमों का पालन करेंगे, वे चुने जाने के योग्य हैं। प्रभुपाद ने इस दंपत्ति का नामकरण विश्वनाथ और कुंती किया। प्रभुपाद ने नवदीक्षितों को बताया कि यदि वे हरे कृष्ण कीर्तन के संपर्क में रहेंगे तो वे सदैव शुद्ध बने रहेंगे। उन्होंने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के पूर्व शुद्धि की तुलना चंद्रमा में प्रवेश करने के पूर्व अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अपेक्षित समंजन से की। किंतु जहां तक हमारा प्रश्न है, हम यह नहीं सोचते कि वे वास्तव में सफल हुए होंगे। प्रभुपाद ने नव दीक्षितों को यह बताया कि वे कृष्ण की ओर से ज्ञान वितरण का कार्य कर रहे हैं, और जो सचमुच भाग्यशाली होंगे वे ही इसे ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद ने समझाया कि हमारा कार्य लोगों को शिक्षा देना और व्यवहारिक सुझाव प्रदान करना है। जो भाग्यशाली हैं वे इन्हें ग्रहण करेंगे, किंतु हम लगातार प्रचार करते रहेंगे। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वह चाहे ग्रहण करे या ना करे। यद्यपि ईश्वर उनकी स्वतंत्रता में व्यतिक्रम नहीं करेंगे, किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता का सही उपयोग ईश्वर के शुद्ध सेवक बनना है। प्रभुपाद अपने नए शिष्यों को वही प्रदान कर रहे थे जो मानव जीवन के लिए उदात्त उपहार हो सकता था, किंतु वे व्यष्टि आत्माएं हैं, स्वतंत्र व्यक्ति हैं, और उन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा से तय करना है कि वे कृष्ण की शरण में जाएं अथवा नहीं। विश्वनाथ तथा कुंती के मामले में प्रभुपाद खतरा मोल ले रहे थे, किंतु वे उन्हें अवसर प्रदान करना चाहते थे। प्रत्येक प्रातः काल प्रभुपाद पास के किसी न किसी नए पार्क की सैर पर जाते, कभी शिष्यों के साथ तो कभी केवल शिवानंद के साथ। कभी कभी जब वे समुद्र के किनारे घूमते तो जहाज बनाने तथा संबंधित उद्योगों के विषय में पूछताछ करते चलते, और कृष्णदास उनके उत्तर देता। जब प्रभुपाद ने कृष्णदास से हैम्बर्ग की जनसंख्या पूछी तो वह उसे ज्ञात थी। प्रभुपाद मजाक में कृष्णदास को सांख्यिकी विद कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उसे बहुत से आंकड़े ज्ञात थे। एक दिन प्रातः जब कृष्णदास विविध क्रेनों से संबंधित प्रभुपाद के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, तो प्रभुपाद अन्य शिष्यों की ओर मुड़कर बोले, देखो ना, यद्यपि मैं गुरु हूँ और आपको ईश्वर के पास वापस ले जा रहा हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उससे कुछ भी सीख नहीं सकता। किसी अन्य दिन प्रातःकाल प्रभुपाद तथा शिवानंद अकेले ही पार्क में टहल रहे थे। शिवानंद की अत्यधिक व्यस्तता तथा उसे पर्याप्त नींद न आने से वह थकान का अनुभव कर रहा था। प्रभुपाद ने शिवानंद की थकान भांप ली, अतः उन्होंने पार्क की बेंच पर बैठ जाने की सलाह दी। प्रभुपाद सावधानी से बैठ गए, किंतु शिवानंद अंगड़ाई लेने लगा। शिवानंद से आंखें मिलाकर प्रभुपाद ने बेंच से सटी अपनी पीठ को सीधा कर लिया। उनके बैठने के आसन को देखकर शिवानंद सीधा बैठ गया। मंदिर में लौटकर शिवानंद ने यह घटना भक्तों को बतलाई। अगले दिन जब प्रभुपाद टहलने लगे तो लगभग 5 भक्त उनके साथ साथ पार्क तक गए। पुनः प्रभुपाद ने कहा, चलो यहाँ बैठ लें। पार्क की दोनों बेंचें आमने सामने थी। प्रभुपाद अपनी पीठ सीधी करके बैठ गए और भक्तगण सामने की बेंच पर प्रभुपाद की ओर ताकते हुए बैठ गए। प्रभुपाद ने देखा कि ये तो मेरी नकल में गंभीर होकर सीधे बैठे हैं, अतः प्रभुपाद हंसने लगे। एक दिन प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ वहीं पर स्थित एक गिरजाघर के सामने से निकले, जो गिरजाघर की ही अन्य कई इमारतों से घिरा था। इस समुदाय जैसी व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए प्रभुपाद ने शिवानंद से कहा, क्या तुम यह गिरजाघर हमें दिला सकते हो? प्रभुपाद, मैं देखूंगा। प्रभुपाद ने कहा, भारत में बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां हैं। एक मंदिर के चारों ओर सारे भक्त रह रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। प्रातः समय प्रभुपाद ने घरों के सामने कूड़े के बड़े ढेर के विषय में टिप्पणी की। शिवानंद ने बताया कि जर्मनी के शहरों में यह मासिक कार्य होता है, जब हर कोई अपने घर की पुरानी चीजों को बाहर डाल देता है, जिन्हें सामान्यतया कूड़ा ले जाने वाले नहीं ले जाते। इस विशेष दिन कूड़ा एकत्र करने वाले विशेष ट्रक लेकर आते हैं और सारे कूड़े को हटा देते हैं। प्रभुपाद ने सभी तरह के काम आने योग्य वस्तुओं को देखा और चलते चलते अपनी छड़ी से इंगित करते, तुम इसको अपने मंदिर के लिए क्यों नहीं ले चलते? प्रभुपाद, हम पहले से ही ऐसी एक चीज ले चुके हैं। कुछ देर बाद प्रभुपाद एक अन्य व्यक्ति के कूड़े को ध्यान से देखकर अपनी घड़ी से इंगित करते, हाँ, इसे ले चलो। शिवानंद ने बार बार याद बतलाया कि मंदिर में पहले ही ये चीजें हैं, किंतु प्रभुपाद
उन चीजों की ओर इशारा करते रहे। अंत में प्रभुपाद को एक पूर्वी देश का कंबल दिखा। हाँ, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और प्रभुपाद उस कंबल को मंदिर लिवा ले गए। यह कंबल ऐसी निकली अवस्था में था कि इसे साफ करके उन्होंने मंदिर कक्ष में रखवा दिया। प्रभुपाद के 3 सप्ताह के प्रवेश के दौरान मौसम लगातार ठंडा बना रहा और बादल छाए रहे। केवल 2 दिन धूप निकली। एक दिन ठंडे तथा कोहरे भरे सुबह के भ्रमण के बाद जब प्रभुपाद शिवानंद के साथ लिफ्ट की प्रतीक्षा में थे, तो शिवानंद अपने दोनों हाथ रगड़ रहा था। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हें ठंड लग रही है? और उन्होंने शिवानंद के हाथ छू लिए। मेरे हाथ को छुओ। वह गर्म था। प्रभुपाद ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, यदि तुम शरीर के इस भाग को गर्म रखो तो शेष शरीर गर्म रहेगा। शिवानंद प्रभुपाद के प्रति स्नेह से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। प्रत्येक प्रातःकालीन भ्रमण के समय ऐसी रुचिकर छोटी छोटी घटनाएं होती ही रहती। शिवानंद अनुभवी रसोईया न था, इसलिए प्रभुपाद ने उसे खाना बनाना सिखलाया। घर का रसोई घर छोटा सा, लगभग 6 फुट लंबा और इतना ही चौड़ा था, जिसमें बिजली का स्टोव तथा एक सिंक था तथा थोड़ी सी जगह सामने थी। एक बार जब प्रभुपाद ने शिवानंद से कहा कि तुम बैंगन के पकौड़े अच्छे बनाते हो, तो वह नित्य ही पकौड़े बनाने लगा। तब एक दिन सुबह प्रभुपाद ने कहा, क्या तुम फिर से बैंगन के पकौड़े नहीं बना रहे? फिर प्रभुपाद ने शिवानंद को कुछ और वस्तु के पकाना भी सिखाया। चपातियों को एक ओर सेक कर बर्नर में दूसरी ओर सेकना भी सिखाया। प्रभुपाद ने उससे आम लाने के लिए कहा, किंतु हैम्बर्ग में आम पाना मुश्किल था। शिवानंद को जो मिले भी वे अभी हरे थे। प्रभुपाद ने शिवानंद को बताया कि आमों को छीलकर उन्हें 1 सप्ताह तक चीनी के शीरे में रखने पर वे काले पड़ जाएंगे और एक प्रकार की आम की चटनी बन जाएगी। शिवानंद जानता था कि प्रभुपाद कोई भी चीज बर्बाद होने नहीं देना चाहते थे। अतः उसने पूछा कि आम के छिलन का क्या किया जाए। प्रभुपाद को आश्चर्य हुआ, किंतु बोल पड़े, यदि तुम इन छिलकों का कुछ करना ही चाहते हो तो इन्हें सरसों के तेल में नमक तथा हल्दी मिलाकर रख दो। भक्तों ने ऐसा ही किया, किंतु स्वाद विचित्र लगा, जिसे केवल मंडली भद्र ने ही पसंद किया। शिवानंद नाश्ते में प्रभुपाद द्वारा छोड़ी हुई वस्तुएं खाता, किंतु एक दिन प्रभुपाद की प्लेट में बहुत कम उच्छिष्ट बचा, अतः वह स्वयं अपने लिए हलवा पकाने लगा। वह दूसरे कमरे में जाकर अभी खाने ही लगा था कि प्रभुपाद भीतर आ गए। प्रभुपाद ने शिवानंद के हलवे की ओर देखा और उसे रसोई में आने के लिए कहा। प्रभुपाद ने उसे बताया कि हलवा किस तरह बनाया जाता है। इसमें आटे को मक्खन के साथ भूनकर उबलती चाशनी में डाल दिया जाता है। प्रभुपाद ने कहा कि जब तुम्हें कुछ खाने का मन करे तो तुम यह हलवा बना लिया करो। हैम्बर्ग में अभी भी प्रभुपाद के पास उनके छोटे छोटे राधा कृष्ण अर्चा विग्रह थे, जो एक छोटी सी वेदी पर उनकी अलमारी में रखे थे। शिवानंद जो कुछ पकाता उसे प्रभुपाद एक प्लेट में रखकर लाने के लिए कहते और तब राधा तथा कृष्ण की स्तुति करके उसे अर्पित करते। एक दिन जब शिवानंद भोजन पका रहा था तो प्रभुपाद रसोई घर के दरवाजे पर आए और शिवानंद को बाहर आने के लिए संकेत किया। फिर वे शिवानंद को राधा कृष्ण अर्चा विग्रहों की खुली अलमारी के पास ले गए। प्रभुपाद ने अर्चा विग्रहों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे लिए नहीं अपितु इनके लिए भोजन पकाते हो। प्रभुपाद यह जानते हुए यहाँ आए थे कि हैम्बर्ग केंद्र अल्प विकसित है, किंतु वे चाहते थे कि भक्त वहां आए और शिवानंद स्वयं उनको भोजन परोसे। शिवानंद भी इतने विनीत भाव से यहाँ आया था और उसने केंद्र चालू किया था। अब प्रभुपाद उसे प्रोत्साहित करने यहाँ आए थे और उसे भ्रमण कराने, भोजन पकाने आदि के लिए लगाए रहते। एक दिन शिवानंद प्रभुपाद के सिर की मालिश कर रहा था, तो प्रभुपाद बताने लगे कि जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो वह भोजन ठीक से पचा नहीं पाता। इससे आमाशय गंदी हवा, अपान वायु बनाने लगता है, किंतु मालिश करने से यह हवा फिर से वितरित होने लगती है। शिवानंद मगन होकर प्रभुपाद की मालिश करता रहा। शिवानंद प्रतिदिन लगभग 11 बजे आकर प्रभुपाद की मालिश करता। एक दिन जब वह अपने कमरे में घुसा तो प्रभुपाद खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे थे। वे सिर पर कंबल ओढ़े थे और अपनी जप माला में हरे कृष्ण जप कर रहे थे। उन्होंने शिवानंद से कहा, तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए कृष्ण से प्रार्थना करो। शिवानंद को आश्चर्य हुआ, भला वह अपने गुरु के लिए किस तरह प्रार्थना कर सकता है। वह हकलाने लगा, ठीक है प्रभुपाद, किंतु मेरे विचार से इससे क्या लाभ होगा? क्यों नहीं? श्री प्रभुपाद ने कहा, तुम तो कृष्ण के भक्त हो। एक अन्य अवसर पर प्रभुपाद ने शिवानंद से अपने हृदय के चारों ओर मालिश करने के लिए कहा। उन्होंने जोर से दबाने के लिए कहा। शिवानंद को लग रहा था कि वह जोर से दबा रहा है, किंतु प्रभुपाद ने कहा और जोर से। शिवानंद ने पूछा कि आपका स्वास्थ्य ठीक तो है? किंतु उसके इस तरह पूछने पर प्रभुपाद क्रुद्ध हो उठे। पुनः शिवानंद ने माफी मांगी।
उसने कहा यहाँ हैम्बर्ग में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लॉस एंजलिस में बहुत से भक्त थे और वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी थी, अब आप यहाँ आए हैं तो यहाँ पर एक तरह से कोई नहीं है। प्रभुपाद ने हल्के से कहा, ये ठीक है, हम अपना प्रचार कार्य कर रहे हैं, चाहे ढेर सारे भक्त हों या ना हो। तो श्रील प्रभुपाद की ये वैराग्य युक्त त्यागपूर्ण जो प्रस्तुति है, ये हमें वास्तव में इस बात के लिए सावधान करती है कि श्रील प्रभुपाद का कहना है कि हम अपना प्रचार कर रहे हैं, चाहे बहुत भक्त हों, ढेर सारे भक्त हों या ना हो। तो हम देख सकते हैं कि जहां सब कुछ सुव्यवस्थित था, जहां श्रील प्रभुपाद ने व्यक्तिगत प्रशिक्षण के द्वारा शिष्यों के समूह को दीक्षित किया है, वहां श्रील प्रभुपाद के अनुशासन का स्तर अपने भक्तों के साथ व्यवहार में बहुत ऊंचा है। तनिक भी प्रकार की त्रुटि होने पर वो बड़ी गंभीरता से व्यक्त करते थे। और जहां नव दीक्षित प्रयास करने के लिए रत शिवानंद जैसे भक्त अपने आरंभिक दिनों में केंद्र खोलने के लिए उद्यत हैं, वहां श्रील प्रभुपाद बड़ी से बड़ी गलती और बड़ी से बड़ी असुविधा को बहुत हल्के से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है? नगर नगर और ग्राम ग्राम, विश्व के नगर नगर और ग्राम ग्राम में हरे कृष्ण चेतना का प्रचार और प्रसार हो सके। तो इस प्रकार ये 62वां प्रकरण, जिसका नाम हमने बिल्कुल आरंभ में कहा था कि आज 3 प्रकरण हम पढ़ेंगे, जर्मनी में प्रचार कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। तो हम यहाँ पर अगले प्रकरण पर ध्यान देंगे, जिसका नाम है मैं प्रकरण 63 यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है लैटिन अमेरिका। ये भी छोटा प्रकरण है, 10 पृष्ठ का प्रकरण है ये, इसलिए हमने इन तीनों प्रकरण 62, 63 और 64 ये तीनों छोटे छोटे प्रकरण है, इसलिए हम लोग इनको साथ में लेंगे। प्रकरण 63 लैटिन अमेरिका। मायापुर, वृंदावन तथा बंबई में 3 नए प्रोजेक्टों की नींव रखने के उत्सव संपन्न कराने के बाद 1972 की वसंत ऋतु में प्रभुपाद विश्व भर में प्रचार के दौरे पर भारत से रवाना हुए। बंबई में भूमि खरीदने का मामला बहुत दिनों से लटकता आ रहा था, अतः वे जहां भी यात्रा करते उनका ध्यान बंबई में लगा रहता। फिर भी वे ऑस्ट्रेलिया से हांगकांग, वहां से टोक्यो और वहां से हवाई और वहां से लॉस एंजलिस तक पूरे मनोयोग से प्रचार करते रहे। लॉस एंजलिस में ही उन्होंने मैक्सिको जाने का निश्चय किया, जहां पर उनके शिष्यों ने 1 वर्ष से इस्कॉन केंद्र खोल रखा था। तो यदि हम सभी को स्मरण हो, ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं प्रस्तुति है, ये स्थान विशेष के अनुसार प्रस्तुति है और इसमें श्रील प्रभुपाद व्यक्त कर रहे हैं उस समय को, जबकि जबकि अमेरिका में रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद का ध्यान मुंबई पर बना हुआ था। तो ये तत्कालीन समय की उस परिस्थिति को श्रील प्रभुपाद, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, ये स्लाइड
ये स्क्रीन आपको यहाँ पर दिख नहीं रही थी। हाँ, अभी आरंभ करते हैं। लैटिन अमेरिका, तो ये उस समय की बात है जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करते हुए भी जब हमने क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया था, तो हमें स्मरण रहना चाहिए कि उन्होंने मुंबई के प्रोजेक्ट की तरफ से अपना ध्यान किंचित भी भटकाने में अपने को असमर्थ पाया था, क्योंकि वहां बहुत सारे विषय उलझे हुए थे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि जहां भी वे यात्रा करते उनका ध्यान बंबई में लगा रहता। फिर भी वे ऑस्ट्रेलिया से हांगकांग, वहां से टोक्यो और वहां से हवाई और वहां से लॉस एंजलिस तक पूरे मनोयोग से प्रचार करते रहे। लॉस एंजलिस में ही उन्होंने मैक्सिको जाने का निश्चय किया, जहां पर उनके शिष्यों ने 1 वर्ष से इस्कॉन केंद्र खोल रखा था। तो अब यहाँ पर है मैक्सिको सिटी, 2 जून 1972। प्रभुपाद अपराह्न में अपने सचिव श्याम सुंदर तथा अपने सेवक नंद कुमार सहित मैक्सिको सिटी के लिए वायुयान द्वारा रवाना हो गए। जब वे वहां उतरे तो कोई भी भक्त नहीं दिख रहा था। उनका सचिव तथा नौकर परिस्थितियों के विषम में कल्पना कर रहे थे, किंतु श्रील प्रभुपाद थके लग रहे थे। वे अपने सूटकेस पर बैठकर जप करते हुए प्रतीक्षारत थे। लगभग 1 घंटे के बाद एक मैक्सिकन दंपत्ति उनके पास आया। श्री स्त्री ने तो प्रभुपाद के समक्ष माथा झुकाया, किंतु पुरुष ने अपना परिचय स्वयं दिया। वह श्री अरेजा नामक वकील थे और स्त्री श्रीमती अदेला दियास थी। वे हरे कृष्ण भक्तों को जानते थे और उन्होंने उनके गुरु श्रील प्रभुपाद को पहचान लिया। वे अभी अभी मंदिर से आए थे, अतः उन्होंने प्रभुपाद से उनके आगमन हेतु भक्तों की तैयारी के बारे में बताया। श्रील प्रभुपाद मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वे अपने शिष्यों के आने और उन्हें ले जाने का इंतजार कर रहे थे। श्रीमती दियाज ने कहा कि वे अपने श्रीमती दियाज ने श्रील प्रभुपाद तथा उनकी टोली को अपनी कार से मंदिर ले जाने के लिए पेश करा दी। प्रभुपाद राजी हो गए। वे सब उसकी छोटी सी लाल कार में ठूस कर बैठ गए और शहर की ओर चल पड़े। श्रीमती दियाज ने कहा, यह तो शर्म की बात है कि वे यहाँ आने में चूक गए हैं। मंदिर के अध्यक्ष चित सुखानंद ने हवाई अड्डे पर आपका स्वागत करने हेतु बड़ी सी कार सजा रखी है। श्रील प्रभुपाद ने व्यथित होकर टिप्पणी की, बड़ी कार का क्या लाभ यदि वह यहाँ नहीं आई। वे तभी इस्कॉन केंद्र पहुंचे जब चित सुखानंद तथा भक्तों की टोली हवाई अड्डे आ रही थी। श्रील प्रभुपाद रसोई घर के रास्ते से मंदिर में प्रविष्ट हुए। एक भक्त अकेला ही भोजन बना रहा था। प्रभुपाद को देखकर वह भक्त चौंक पड़ा। उसने किसी तरह से नमस्कार किया। प्रभुपाद ने कहा, पूछा, और भक्त कहाँ हैं? श्री अरेजा तथा श्रीमती डियाज उन्हें बड़े खुले कमरे में ले गए, जहां भक्तगण तथा दर्जनों अतिथि प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने प्रभुपाद को देखा तो वे कैथोलिक पादरियों की भांति हाथ जोड़कर उनके समक्ष घुटने के बल बैठने लगे। वे उनके सिरों को धीमे से स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते गए। ऊपर से पुष्पों की पंखुड़ियों की वर्षा ने प्रभुपाद को ऊपर देखने के लिए बाध्य किया। दूसरी मंजिल के छज्जे से भक्तगण प्रभुपाद तथा उनकी टोली पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। दीवालों पर फूलों की सज्जा थी। एक सज्जा में राधा कृष्ण के चित्र बने थे और दूसरे में महामंत्र के शब्द थे। प्रभुपाद ने प्रशंसा की, भारत की ही तरह ये लोग अति कलात्मक हैं। भक्तगण हवाई अड्डे से दौड़े दौड़े मंदिर आए, शंख बजने लगे और कीर्तन शुरू हो गया। चित सुखानंद की सांस फूल रही थी। वह क्षमा मांग रहा था और उसने श्रील प्रभुपाद को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभुपाद ने उससे कहा, तुमने अति उत्तम दिव्य परिवेश बना रखा है। चित सुखानंद ने उत्तर में कहा, ओ प्रभुपाद, यह तो आपके आने के कारण है कि सब कुछ उत्तम है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। चित सुखानंद ने प्रभुपाद को 2 मंजिले पर वह कमरा दिखाया, जहां पर जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा के छोटे छोटे विग्रह खड़े थे। ताजे रंग से पुती फर्श अभी सूखी नहीं थी, अतः भक्तों ने प्रभुपाद के लिए कपड़ा बिछा दिया, जिससे वे अर्चा विग्रहों के समक्ष खड़े हो सके। यद्यपि अभी रंग गीला था, किंतु प्रभुपाद ने कपड़े को एक तरफ हटा दिया और फर्श पर दंडवत प्रणाम किया। फर्श पर उनके तलवों के तथा शरीर के हल्के चिन्ह बन गए। मुख्य कमरे में लौटकर प्रभुपाद अपने अलंकृत व्यासासन पर बैठ गए और प्रतीक्षारत अतिथियों तथा भक्तों के समक्ष बोले। छोटे से व्याख्यान का अक्षरशः अनुवाद लक्ष्मी प्रिया कर रही थी। इस व्याख्यान के बाद प्रभुपाद अपने कमरे में आराम करने चले गए। इस समय शाम के लगभग 6 बज रहे थे। जब प्रभुपाद आराम कर रहे थे तो उनके कमरे के नीचे मुख्य हॉल में सैकड़ों भक्त तथा अतिथि एकत्र हो गए और कीर्तन चालू हो गया। 1 घंटे के बाद भी कीर्तन अपने चरम स्तर पर था। 2 घंटे के बाद प्रभुपाद का सेवक छज्जे से निकलकर चिल्लाया, कीर्तन बंद करो। कीर्तन बंद हुआ और सेवक प्रभुपाद के कमरे में वापस चला गया। श्रील प्रभुपाद ने बिस्तर से ही पूछा, उन्होंने कीर्तन क्यों बंद कर दिया? नंद कुमार ने कहा, हे प्रभुपाद, मैंने सोचा कि इससे आप जग जाएंगे। प्रभुपाद ने मजे से कहा, मैं कीर्तन में भी आराम कर सकता हूँ, इससे मुझे कोई ऊब नहीं होती, यह दिव्य है। उनसे कहो कि वे कीर्तन चालू रखें। भीड़ ने प्रसन्नता व्यक्त की और पुनः
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन द्वारा आनंद ध्वनि उत्पन्न करने लगी, जिससे पूरी इमारत गूंज उठी। प्रभुपाद अपने कमरे में अकेले ही मैक्सिको के लोगों से उनके देश में पहली शाम को पवित्र नाम के माध्यम से आदान प्रदान कर रहे थे। 3 जून, अगले दिन प्रातः शनिवार को लैटिन अमेरिका में प्रथम दीक्षा समारोह में श्रील प्रभुपाद ने 18 शिष्यों को स्वीकार किया। सर्वप्रथम उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मिशन के बारे में बताया और तब चैतन्य लीला के भक्तों के नाम पर उनका नामकरण किया। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि किस तरह श्रील चैतन्य ने पूरे भारत की यात्रा के दौरान भक्तों को भक्त बनाया था। अब प्रभुपाद स्वयं उस प्रचार मिशन की सीमाओं का विस्तार नवीन प्राय द्वीप में कर रहे थे और वे जहां भी गए भगवान चैतन्य के लिए भक्त बना रहे थे। जिनको दीक्षा दी जानी थी उनसे प्रभुपाद इसके पूर्व कभी नहीं मिले थे, किंतु वे मंदिर के अध्यक्ष की संस्तुति पर उन्हें स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि उसने पुष्टि की थी कि ये लोग कम से कम 6 मास से नियम पूर्वक 16 माला जप कर रहे थे और चारों नियमों का पालन कर रहे थे। इन समस्त शिष्यों में से केवल एक युवक भक्तों के अगरबत्ती व्यापार में लगा था। बाकी सारे लोग मंदिर के बाहर रह रहे थे, किंतु उन्होंने अपने सिर मुंडा रखे थे और दीक्षा स्वीकार करने के लिए उत्सुक थे। जब यह युवा श्रील प्रभुपाद के समक्ष अपनी माला लेने आया तो प्रभुपाद ने उससे पूछा, तुम्हें आध्यात्मिक जीवन पसंद है या भौतिक जीवन? वह युवक हैरान था, क्योंकि प्रभुपाद ने अन्यों से यह प्रश्न नहीं किया था। उसने क्षण भर सोचा और बोला, मुझे आध्यात्मिक जीवन चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, ठीक, और उसे जपमाला दे दी। तत्पश्चात प्रभुपाद हनुमान गोस्वामी की ओर मुड़े और उससे व्याख्यान देने के लिए कहा। कुछ मिनट बोलने के बाद वह एक लंबी कहानी सुनाने लगा, जिसमें शास्त्र का कोई संदर्भ न था। श्रील प्रभुपाद बैठे बैठे सुनते रहे, किंतु कुछ ही मिनट बाद उन्होंने कड़क कर टोका, तुम इस व्यर्थ की कहानी को बंद करो, तुम भागवत से बोलो। ऐसा लगा कि प्रभुपाद के शब्द उसके उदर में चुभ रहे हों, जिससे वह तेजी से बोलने लग गया, किंतु उसके बाद वह सीधा बैठ गया और परंपरा के अंतर्गत बोलने लगा। दीक्षा के बाद प्रभुपाद ने हनुमान को आगे की शिक्षा दी। उन्होंने पूछा, तुमने 10 अपराधों के विषय में क्यों नहीं बोला? व्यर्थ की कहानी सुनाना अच्छी बात नहीं है। जब हम दीक्षा दें तो अच्छा होगा कि उन्हें सबसे महत्वपूर्ण बात बतलाई जाए कि किस तरह हरे कृष्ण जप किया जाए और तब 10 अपराध बताए जाएं। इन अन्य चीजों से क्या लाभ है? उसी शाम को चित सुखानंद आकर प्रभुपाद के कमरे में खड़ा हो गया। वह प्रस्थान करने वाला था और कहने लगा, श्रील प्रभुपाद, मुझे आपसे बताने में शर्म आ रही है। मैं जानता हूं कि आपको विश्राम करना चाहिए, किंतु मुझे लगा कि आपको सूचित कर देना चाहिए कि राष्ट्रीय टेलीविजन कार्यक्रम में आज रात हमारा प्रदर्शन है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ओह, इसे कितने लोग देखेंगे? चित सुखानंद ने उत्तर दिया, लगभग 3 करोड़। यह सर्वाधिक लोकप्रिय प्रदर्शन है। श्रील प्रभुपाद की आंखें विस्फारित हो गई। 3 करोड़? तब तो हमें जाना चाहिए। किंतु प्रभुपाद, आप प्रातः 1 या 2 बजे तक कार्यक्रम को छोड़कर नहीं आ सकेंगे। प्रभुपाद ने कहा, यह तो अच्छी बात है, हम दिन में सो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद को तनिक भी ऊब नहीं लग रही थी, क्योंकि वे देख रहे थे कि लोग उन्हें सुनने के लिए उत्सुक थे। उनके व्याख्यान के दौरान जैसी महान प्रतिक्रिया लोगों ने दिखाई थी, वह उनके संदेश के ग्रहण करने के लिए उत्साह की सूचक थी। चित सुखानंद स्मरण करते हैं, हम टीवी स्टूडियो गए और अर्धरात्रि के बाद तक श्रोताओं के बीच प्रतीक्षा करते रहे। कार्यक्रम 1-1:30 बजे तक चलता रहा था। यह अच्छा समय था। 12:30 बजे प्रदर्शन की पराकाष्ठा थी। टीवी साक्षात्कारकर्ता ने श्री प्रभुपाद से कई बातें पूछी। जब मैंने उनके शब्दों का अनुवाद किया तो सारे श्रोता आश्चर्यचकित थे। प्रभुपाद ने उनसे कहा कि सारा संसार सुखी हो सकता है यदि लोग ईश्वर से प्रेम करें और उनके नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करें। यह अति सरल लगा। वस्तुतः हर कोई चकित था, यहाँ तक कि संचालक भी प्रभुपाद के उत्तरों से, उनकी बुद्धि, समझ तथा भक्तिभाव से पूर्णतः चकित था। संचालक के प्रश्न अति साधारण थे, जैसे कि भक्तगण सिर क्यों मुंडाते हैं और तिलक क्यों लगाते हैं, वे ऐसा वेश क्यों बनाए रहते हैं, किंतु प्रभुपाद के उत्तर अति प्रखर थे। प्रभुपाद भक्तगण श्रील प्रभुपाद के साथ साथ कीर्तन करने लगे। वे मैक्सिको की शैली में गिटार बजा रहे थे। प्रदर्शन के अंत में साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, क्या आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैक्सिको सिटी की जय हो। कार्यक्रम समाप्त हुआ। चित सुखानंद टेलीविजन उद्घोषक की ओर मुड़े और कहने लगे, आपने हमें यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह तो श्रील प्रभुपाद द्वारा सम्मोहित था। वह अभिभूत हो गया था। श्रील प्रभुपाद भक्तों सहित स्टूडियो से चले आए और विश्राम करने के लिए मंदिर लौट गए। रविवार को प्रातःकाल प्रभुपाद मंदिर से कुछ ही ब्लॉक चलकर चैपुल्चे पेक पार्क में घूमने आए। यह सुंदर पार्क एज़टेक साम्राज्य के काल का बना था। घूमते हुए उन्होंने नियमित मार्ग को छोड़कर एक जंगल में
प्रवेश किया जो विशाल पुराने यूकेलिप्टस वृक्षों से पूर्ण था। भक्तगण प्रशंसा करने लगे कि किस तरह प्रभुपाद किसी से पूछे बिना यह जानते प्रतीत होते थे कि वे कहाँ जाना चाहते थे और किस तरह जंगल से निकलकर मंदिर वापस आना है। मंदिर आकर प्रभुपाद ने सारे कमरों का निरीक्षण किया। उन्होंने भक्तों से कहा कि यह अच्छी इमारत है और इसे वे ले लेते। यह उन्हें पसंद आई। भक्तगण अवगत थे कि उनकी सेवा तथा पूजा का स्तर विनम्र है, अतः वे चकित थे कि उन्होंने जो कुछ कर रखा है उससे प्रभुपाद प्रसन्न लगे। वे 1 वर्ष से भी अधिक समय से उनके आने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते आ रहे थे और अब जबकि वे आ गए हैं तो वे सब पूर्णतया संतुष्ट थे। प्रभुपाद को मैक्सिको में आए 24 घंटों से कम ही हुआ था, फिर भी भक्तों को स्मरण रखने योग्य उनके देश में प्रभुपाद द्वारा कही और की गई अनेक बातें थी। उन्होंने मैक्सिको के लोगों को पवित्र पाया। उनकी विनयशीलता, सरलता तथा भक्ति भारत के लोगों की याद दिलाने वाली थी। उन्होंने कहा, मैक्सिको बहुत कुछ भारत जैसा है। उसी प्रातःकाल प्रभुपाद ने द्वितीय दीक्षा संस्कार संपन्न किया। उस अपराह्न रविवार भोज में सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। वे हाल में तथा दूसरी मंजिल के छज्जे में एकत्र होकर प्रभुपाद की एक झलक पाने और उन्हें सुनने के लिए उतावले थे। राधा कृष्ण स्मरण करते हैं, सर्वप्रथम मैंने श्रील प्रभुपाद को रविवार को देखे थे। मैंने मंदिर को कभी भी इतना भीड़ भरा नहीं देखा था, फिर भी यह पूरी तरह शांत था। विभिन्न प्रकार के योग तथा अध्यात्मवाद में रुचि रखने वाले लोग, संवाददाता तथा छात्र एकत्रित थे। श्रील प्रभुपाद ने मुख्यतया योग के सिद्धांतों के बारे में बताया। उन्होंने विशेषतया भगवत गीता के 6ठे अध्याय पर चर्चा की। किसी ने पूछा कि हम लोगों को लोकप्रिय योगाभ्यास करने से हतोत्साहित क्यों करते हैं। उत्तर में प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण द्वारा योगाभ्यास के लिए 6ठे अध्याय में वर्णित गुणों और आवश्यकताओं को ही विस्तार से बतलाया। उन्होंने बतलाया कि योगी को ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह करना चाहिए, पवित्र स्थान पर बैठकर प्राणायाम तथा तपस्या करनी चाहिए। योग पहले से ही मैक्सिको में अत्यंत लोकप्रिय था। लोग वर्षों से इससे परिचित थे। मैं योगाभ्यास करता था और जब मैं प्रभुपाद से मिलने गया तो मेरे साथ लोगों का एक ऐसा समूह था जिनकी रुचि योग में थी। किंतु जब मैंने प्रभुपाद को देखा तो यह एक अविश्वसनीय अनुभव हुआ। कई योगियों, गुरुओं तथा भारत के आध्यात्मिक लोगों से भेंट की थी, किंतु जब मैंने प्रभुपाद को देखा तो सहसा एक भिन्न प्रकार का अनुभव हुआ। सहसा मेरे मन में अन्य गुरुओं का कोई स्थान नहीं रहा। प्रभुपाद का दर्शन समस्त वेदों की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष दर्शन था। भगवत गीता में पूर्ण स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का जैसा वर्णन था, यह दर्शन वैसा ही था। वे बैठे थे और आंखें बंद करके ऐसे गंभीर ढंग से बोल रहे थे जिसमें भौतिक अभिव्यक्ति का लेश मात्र न था। जब प्रभुपाद रविवासरीय व्याख्यान के बाद अपने कमरे में लौट गए तो पीछे 500 से अधिक लोग जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद का उच्चारण करते रहे। श्रील प्रभुपाद कुछ एक भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे थे, किंतु इस जयकार की गूंज कमरे को भरती रही। प्रभुपाद ने पूछा, यह किस प्रकार का कीर्तन है, वे इतना शोर मचा रहे हैं। चित्सुखानंद ने बताया कि वे आपके नाम का जप कर रहे हैं और यह कहकर वह भीड़ को शांत करने के प्रयास में बाहर चला गया। किंतु भीड़ को प्रभुपाद के नाम कीर्तन में विभोर देखकर वह कमरे में लौट आया। उसने कहा, प्रभुपाद, वे आपका दर्शन करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो फिर उन्हें आने दो। भक्तों ने ऐसी व्यवस्था की कि वे एक एक करके आकर प्रभुपाद का दर्शन कर सकें। प्रभुपाद के कमरे के दोनों दरवाजों में से एक में से लोग पंक्तिबद्ध होकर आते और दूसरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे चले जाते। इस तरह एक एक करके पूरा जुलूस आया। वे उन महान संत को जो उनके बीच आए थे सिर झुकाते और स्पेनिश भाषा में कुछ शब्द बोलते जाते। प्रभुपाद ने भक्तों से पूछा, वे क्या कह रहे हैं। एक मैक्सिको वासी भक्त ने उत्तर दिया, मुझे आशीर्वाद दें, वर दें। प्रभुपाद अपनी तर्जनी अंगुली अपनी जपमाला की झोली से बाहर निकालकर हर व्यक्ति को जब वह निकट आता तो कहते, हरे कृष्णा। वे सभी अत्यधिक प्रसन्न थे। 5 जून, अगले दिन प्रातःकाल प्रभुपाद ने चित सुखानंद से पूछा कि आज हम क्या करेंगे। चित सुखानंद ने कहा, हमने पास ही के शहर च्वेर्न वर्च में एक कार्यक्रम की व्यवस्था की है। हम पूरे सेंट्रल प्लाजा का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इसे आपके व्याख्यान के लिए दिया है। उनके पास माइक्रोफोन है, मंच है तथा सब कुछ है। आपके आने के लिए पूरी तैयारी है। प्रभुपाद ने कहा, ओह, तब तो बहुत अच्छा है।
चित सुखानंद बोलता रहा, इसके बाद आपको चरण वर्ष में एक बड़े होटल में व्याख्यान देना है, तत्पश्चात हमें लक्ष्मी प्रिया दासी के घर जाना है, जहां हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ठीक, यह तो बहुत अच्छा है, हमें चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हल्का नाश्ता किया और वे कार द्वारा च्युअनवर्च के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक भक्त ने बतलाया कि च्युअनवर्च पर्वत पर बसा है और प्राकृतिक दृश्यों से पूर्ण होने के कारण लेखकों कलाकारों का प्रिय स्थान है, जिसमें अमेरिकी भी सम्मिलित हैं। जब प्रभुपाद पहुंचे तो शहर के मुख्य प्लाजा में कई सौ लोग एकत्रित थे। भीड़ में कई तरह तरह के लोग थे। फोटोग्राफ लेते पर्यटक, किसान, हिप्पी, दुकानदार, कलाकार तथा व्यापारी। कीर्तन के बाद भक्तों ने प्रभुपाद का परिचय दिया। प्रभुपाद एक मंच पर बैठे थे, जिसके ऊपर महामंत्र से अंकित एक बड़ा साइन बोर्ड था। एक भक्त प्रभुपाद के सिर के ऊपर छाता लगाया था, जिससे दोपहर की तपती धूप से उनकी रक्षा हो सके। प्रभुपाद भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, हम हिप्पी नहीं है, हम हैप्पीज, प्रसन्न मुख व्यक्ति हैं। भक्तों का सुख सुख के आगार कृष्ण की संगति से, हरे कृष्ण कीर्तन करने से तथा प्रसाद ग्रहण करने से मिलता है। बहुत से लोग स्वीकृति के रूप में सिर हिलाने लगे। जब उन्होंने उनसे हरे कृष्ण मंत्र दोहराने के लिए कहा तो कईयों ने दोहराया। प्रभुपाद को एकाएक है दिखा, जो लॉ कॉन्सेसी द कृष्ण एल सिस्टम मास एलेवोडो द योग कृष्णा कॉन्शियसनेस द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम पुस्तक की नवीन मुद्रित प्रतियां लिए था। है को उसी दिन मुद्रक से ये प्रतियां प्राप्त हुई थी। इन्हें देखकर प्रभुपाद अत्यंत हर्षित हुए। अपने व्याख्यान को रोकते हुए उन्होंने कहा, अब आप इस पुस्तक की एक एक प्रति लेकर पढ़ सकते हैं। लोग सचमुच प्रभुपाद के कहने पर आगे आकर प्रतियां लेने लगे। वह कुल 50 प्रतियां लाया था, किंतु प्रभुपाद ने सारी पुस्तकें बेच दी। लोगों ने पुस्तक पर उनके हस्ताक्षर कराने चाहे, प्रभुपाद ने हर प्रति पर हस्ताक्षर कर दिए। राजा व्याख्यान के तुरंत बाद प्रभुपाद कैसिनो दिलवा सॉल्वा गए। उनमें थकावट का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के मूलभूत दर्शन पर व्याख्यान दिया। श्रोतागण विशेष रूप से हठयोग तथा देव विद्यार्थियों सॉफी में रुचि दिखा रहे थे। प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत के तत्वों का परिचय देते हुए उनके प्रश्नों का सावधानी से उत्तर दिया। इसके बाद प्रभुपाद को लक्ष्मी प्रियदासी के घर जाकर प्रसाद ग्रहण करना और विश्राम करना था, किंतु उन्होंने मैक्सिको सिटी मंदिर लौट जाने का निश्चय किया। भक्तगण उन्हें वापस ले आए और वे लगभग 8 बजे सायं पहुंच गए। उन्होंने प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे के मध्य केवल जल ग्रहण किया था। भक्तों ने फल लाकर दिए, किंतु उन्होंने मना कर दिया। वे अपने कमरे में बैठे रहे। उनकी आंखें चमकीली तथा उनका मुखमंडल आनंदपूर्ण था। उन्होंने कहा, प्रसन्न रहने का यही तरीका है कि कृष्ण के लिए सारा दिन कार्य करें। प्रभुपाद ने एक प्याला गर्म दूध तथा चीनी के साथ कुछ पूरियां मांगी। उन्होंने पूरियों को दूध में भिगोया और दूध पी लिया। जो थोड़े से भक्त उनके साथ बैठे थे, वे प्रभुपाद के दिव्य आनंद को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, कृष्ण की सेवा करना ही हमारा जीवन है। सारा दिन कृष्ण के लिए कार्य करना और रात्रि में थोड़ा प्रसाद ग्रहण करना। 6 जून मैक्सिको के नेशनल विश्वविद्यालय में सभागार में 100 विद्यार्थियों के समक्ष प्रभुपाद ने भाषण देते हुए छात्र जीवन को संघर्ष बतलाया। विद्यार्थियों को मेहनत करके पढ़ना पड़ता है, जिससे वह विफल न हो, और फिर स्नातक उपाधि के बाद भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः भौतिक जीवन सदा ही एक संघर्ष है, जिसका अंत मृत्यु में होता है। किंतु मनुष्य को स्वयं से यह पूछना चाहिए कि उसे ये सारे संघर्ष एवं कष्ट क्यों सहने होते हैं और वह इनसे किस तरह मुक्त हो सकता है। जब प्रभुपाद बोल रहे थे तो सभागार शांत था तथा छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। किंतु जब उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए कहा तो एक साम्यवादी चिल्लाया, यदि आप इतने त्यागी हैं तो आप अपने भोजन पर व्यय करने के लिए धन कहां से पाते हैं? मेरे विचार से आपका संबंध सीआईए से है। कुछ अन्य उग्रवादी भी चुनौती देने लगे। प्रभुपाद ने तुरंत अपने दुभाषिए की मदद से उत्तर दिया कि यह विश्वविद्यालय अपने छात्रों को ईश विज्ञान की शिक्षा नहीं देता, इसलिए इसमें से नास्तिक तथा असुर निकल रहे हैं। आगे उग्रवादी छात्रों में जो टिप्पणियां की, वे श्रोताओं द्वारा की जा रही जय जयकार में सुनाई नहीं पड़ी। श्रील प्रभुपाद ने कीर्तन करने तथा प्रसाद वितरण करने के लिए कहा और औपचारिक कार्यक्रम समाप्त हो गया। अनेक श्रद्धालु व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास पहुंचे तथा हनुमान गोस्वामी के माध्यम से प्रश्न पूछने लगे, जिसने उनका अनुवाद किया। अन्य लोग प्रसाद ग्रहण करके बैठे रहे। कई घंटे बाद प्रभुपाद वहां से रवाना हुए। विश्वविद्यालय की यह घटना श्रील प्रभुपाद के प्रति मैक्सिको वासियों की प्रारूपिक प्रतिक्रिया थी। कुछ अपवादों के सिवाय लोग उनके कार्य तथा उनके आंदोलन की शुद्धता की प्रशंसा कर रहे थे। जैसा कि प्रभुपाद ने कहा था, लोग सरल और पवित्र थे। उनमें से कई अब भी गांवों में रह रहे थे और भारत के लोगों जैसे ही थे। प्रभुपाद ने यह भी कहा कि मैक्सिको वासी शुद्र हैं और वे श्री चैतन्य की कृपा से बचाए जा रहे हैं।
मैक्सिको में मैसोनिक लॉज की भद्र लोगों में विशेषतया सरकारी अधिकारियों, राजनीतिज्ञों तथा बुद्धिजीवियों में काफी लोकप्रियता है। एक भक्त ने, जिसका पिता एक राजगीर था, मंगल की रात्रि के सम्माननीय समारोह में प्रभुपाद के बोलने की व्यवस्था की थी। यह नियमित बैठक थी जिसमें क्लब की वेशभूषा में लगभग 60 सदस्य आए थे। भक्तों ने कीर्तन किया और प्रभुपाद ने अंग्रेजी में भाषण किया। श्री चित सुखानंद ने प्रभुपाद के प्रत्येक वाक्य का अनुवाद किया। प्रभुपाद ने वर्णाश्रम धर्म के अर्थ तथा उसकी व्यवहारिकता पर चर्चा की। उन्होंने समाज के सारे पदों पर धर्म की आवश्यकता पर बल दिया। श्रोताओं ने प्रभुपाद की विद्वत्ता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए कई बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न पूछे। प्रभुपाद की वार्ता के समापन पर वे सब खड़े हो गए और वाह वाह करने लगे। एक अधिकारी ने तुरंत उनके तर्क तथा उनके पांडित्य की प्रशंसा करते हुए प्रभुपाद को महिमा मंडित किया। लॉज आवास के सदस्यों ने प्रभुपाद को कुछ अनुदान देना चाहा, अतः उन्होंने एक टोकरी में सबों से धन एकत्र करते हुए उसे प्रभुपाद को भेंट कर दिया। केवल कुछ ही भक्त इस बैठक में जा सके थे, अतः मंदिर में लौटने पर उनमें से एक ने अन्यों को बताया। प्रभुपाद से जीवन या दर्शन या अन्य जिस किसी विषय में पूछा गया, प्रभुपाद के पास हर समय सही उत्तर रहता था। इससे सारे लोग प्रभावित हुए। 7 जून बुधवार को अपराह्न प्रभुपाद ने मैक्सिको सिटी से विदा ली और पैसिफिक तट पर स्थित पुएर्टो विलार्टा के लिए हवाई जहाज से रवाना हुए। एक धनी रेस कार चालक तथा मैक्सिको सिटी मंदिर के मित्र जैनी के पास पर्वत पर एक शानदार विला बंगला था जहां से समुद्र दिखता था। उसने शिल प्रभुपाद तथा अन्य कई भक्तों को शिल प्रभुपाद के लॉस एंजलिस जाने से पूर्व अपने यहाँ कुछ शांतिपूर्ण दिन बिताने के लिए आमंत्रित किया था। एक पड़ोसी के पास कुछ गायें थी। भक्त इनमें से एक गाय को प्रभुपाद को दिखाने ले आए। प्रभुपाद ने पूछा, लोग गाय का दूध धोते हैं तो फिर उसे मार क्यों डालते हैं? जिस तरह की मैं तुम्हें प्रतिदिन कुछ न कुछ मूल्यवान वस्तु देता हूँ, किंतु जिस दिन मैं तुम्हें यह न दे पाऊं तो तुम मेरे गले पर चाकू चला दो, यह ठीक नहीं है। हल्की वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ हो गया। शिल प्रभुपाद सूर्यास्त होने तक चबूतरे पर बैठे रहे और उनके शिष्य उनके चरणों पर बैठकर कीर्तन कर रहे थे। वातावरण शांत था और भक्तों को ताड़ वृक्षों की पंक्ति से परे समुद्र में डूबता सूर्य दिख रहा था। जैसे ही अंधेरा हुआ कि मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। चित सुखानंद ने प्रभुपाद से पूछा, क्या आपको मच्छर नहीं काट रहे? प्रभुपाद ने कहा, नहीं। चित सुखानंद ने कहा, वे मुझे तो काट रहे हैं। चूंकि आप शुद्ध भक्त हैं और मैं नहीं हूं, इसलिए मुझे काट रहे हैं मच्छर। चित सुखानंद ने कहा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हो सकता है, यहाँ पर तो ये आदर करते हैं, किंतु कलकत्ता में वे कोई भेदभाव नहीं करते। भक्तों ने प्रभुपाद से प्रचार के विषय में प्रश्न पूछे, किंतु जिन लोगों से वे भेंट करते उनमें से अधिकांश हठ योग का अभ्यास करते थे। अतः भक्तों ने पूछा कि किस तरह उनके मनों को पलटा जाए। प्रभुपाद ने कहा, उन्हें करने दें, उन्हें सेवा कार्य में भी लगाएं, वे शुद्ध बन जाएंगे। अन्य भक्त ने पूछा, शिल प्रभुपाद, लोग प्राय पूछते हैं कि मैं भारत गया हूं या नहीं। वे सोचते हैं यदि मैं योग की शिक्षा दे रहा हूं तो मुझे भारत अवश्य जाना चाहिए था। शिल प्रभुपाद का उत्तर था, तुम उनसे यही कहो कि भारत तुम्हारे पास आया है। भक्तों ने अति सम्मान पूर्वक प्रभुपाद की ओर देखा। हाँ, प्रभुपाद भारत है। हाँ, साक्षात भारत जो उनके समक्ष आसीन था, किंतु वे भारत से बढ़कर थे। वे आध्यात्मिक जगत के थे और वे उनके लिए आए थे। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त लैटिन अमेरिका का ये प्रकरण, जिसे श्री सत्स्वरूपदास गोस्वामी जी ने इस पुस्तक में संकलित किया है, यहाँ पर समाप्त होता है। तो जैसे कि आज के विषय की सूची है, हमारे पास एक और प्रकरण है, प्रकरण 64, ज्यूरिक तथा न्यूयॉर्क। ये भी बहुत संक्षिप्त प्रकरण है और हम इसे आज के सत्र में ही लेने का प्रयास करेंगे। प्रकरण 64, ज्यूरिक तथा न्यूयॉर्क। अप्रैल 1973 श्रील प्रभुपाद बंबई में ठहरे हुए थे। वे अपने प्रचार कार्य तथा श्रीमद् भागवत के अनुवाद के अलावा जुहू तट पर स्थित भूमि को प्राप्त करने के लंबे मुकदमे को भी देख रहे थे। यह उनके जीवन का ऐसा समय था जिसे उन्होंने अधिकांशतः भारत में बिताया। बीच बीच में वे पश्चिम की यात्राएं कर लेते थे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन तेजी से श्रील प्रभुपाद के प्रत्यक्ष निर्देशन में उन्नति कर रहा था और विश्व भर में फैले इस्कॉन केंद्रों में उनके दौरों से भक्तों को प्रोत्साहन मिल रहा था। श्रील प्रभुपाद हाल ही में हैदराबाद से होकर लौटे थे। वहां पर 2 वर्षों से अधिक बना उनका सचिव श्याम सुंदर किसी व्यापार में लग गया था।
कई लोगों ने उसे एक हीरे की खान में शेयर खरीदने के लिए मना किया था। श्याम सुंदर ने पश्चिम देशों में ले जाने के लिए ऊबड़ खाबड़ कोरंडम की खुदाई शुरू कर दी थी, जिससे मूल्यवान स्वच्छ रूबी छांटी जा सके। जब भक्तों ने प्रभुपाद से श्याम सुंदर के नए व्यापार के विषय में पूछा, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि वह करना चाहता है तो करे। श्याम सुंदर ने प्रभुपाद के सचिव के रूप में तथा इंग्लैंड में कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने में महत्वपूर्ण सेवा की थी, और कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में प्रभुपाद अत्यंत कृतज्ञ थे। किंतु वे खदान की संभावनाओं से अधिक प्रभावित या उसमें प्रतिरुचि नहीं दिखा रहे थे। ज्यूरिक जाते हुए रास्ते में श्याम सुंदर, जो अपने साथ लगभग 90 किलो कोरा खोरंडम लिए था, प्रभुपाद से मुंबई में मिला। जब प्रभुपाद ने अपनी यात्रा तथा प्रबंधन से कुछ सप्ताह के लिए विश्राम लेने की इच्छा व्यक्त की, तो श्याम सुंदर ने उनके पूरे 2 सप्ताह ठहरने के लिए सेंट मॉरिट्स में प्रबंध कर दिया। यह दक्षिणी स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध सैरगाह था। उन्होंने कहा कि आजकल पर्यटन नहीं होंगे, वहां की स्वच्छ पर्वतीय वायु अत्यंत स्वास्थ्यप्रद एवं सुहावनी होगी। उन्होंने प्रभुपाद को जंगली फूलों से लदी पर्वत की घाटियों के पोस्टकार्ड भी दिखलाए। प्रभुपाद ने पसंद किया, किंतु जब वे स्विट्जरलैंड पहुंचे तो वहां पर शीत ऋतु जैसी ठंड थी। प्रभुपाद श्याम सुंदर, श्रुति कीर्ति तथा प्रद्युम्न पर्वत पर जाने वाली आरामदेह रेलगाड़ी से चक्कर काटते हुए विश्राम स्थल तक पहुंचे। श्रील प्रभुपाद का नौकर श्रुति कीर्ति खिड़की से बाहर झांक कर हिम की तथा पर्वत चोटियों की सुंदरता के विषय में बताने लगा। हर वस्तु सफेद थी। प्रभुपाद चुप थे, किंतु अंत में उन्होंने पूछा, इस स्थान को क्या कहते हैं? श्रुति कीर्ति ने उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद, इसे सेंट मॉरिट्स कहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, लोग चाहे इसे सेंट मॉरिट्स कहते हो, किंतु मैं इसे सेंट हेल कहता हूँ। तब उन्होंने सुंदर हिमदृश्य की ओर इशारा किया जो निर्जल था। उन्हें केवल वृक्षों की टहनियां तथा हिम देखना अच्छा नहीं लगा। यह निरा वीरान था, जिसमें विधिवत्ता का नाम न था। कहाँ है बहुविज्ञापित जंगली फूल, हरी भरी पहाड़ियां तथा सुंदर वातावरण? ऐसा लग रहा था मानो प्रभुपाद को फुसलाकर किसी अति ठंडी शीत भरी पहाड़ की चोटी पर, जो उनके उद्देश्यों के लिए व्यर्थ स्थान थी, सेंट हेलिश लाए गए हों। प्रभुपाद ने बंबई स्थित गिरिराज को लिखा। बंबई उष्ण कटिबंध में जुहू तट पर स्थित महत्वपूर्ण स्थान, जो प्रभुपाद के विचारों तथा इच्छाओं को आकृष्ट करता था। कल प्रातः हम लोग ज्यूरिक पहुंचे हैं और अब स्वास्थ्य विश्राम गृह सेंट मॉरिट्स में आए हैं। घर अति सुंदर है, किंतु यहाँ इतनी ठंड है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते। संभवतः 5 अप्रैल को हम न्यूयॉर्क होते हुए लॉस एंजलिस जाएंगे। उनके वहां पहुंचते ही बर्फ गिरने लगी। यद्यपि वर्ष के इस समय पर यह असामान्य बात थी। प्रभुपाद ने चिढ़कर कहा, मैं तो स्विट्जरलैंड बर्फ में रहने के लिए आया हूँ। श्रुति कीर्ति प्रभुपाद के लिए दाल या चावल नहीं ढूंढ पाए। यदि कुछ मिला तो वह था आटा। प्रभुपाद ने कहा कि वे आटे से रोटी बनाना सीख सकते हैं, किंतु श्रुति कीर्ति के प्रयास असंतोषजनक रहे। सेंट मॉरिस में 2 सप्ताह रुकने की बात प्रभुपाद को तनिक भी अच्छी नहीं लग रही थी। वे वहां से जल्द चले जाना चाहते थे। उन्होंने श्याम सुंदर से कहा कि वह उन्हें जल्द से जल्द इस नरक से छुटकारा दिलाए। श्रुति कीर्ति स्मरण करते हैं, एक दिन प्रभुपाद सदा की तरह प्रातःकालीन भ्रमण पर जाना चाह रहे थे, किंतु बाहर बर्फ गिर रही थी। कमरे में सरकने वाले कांच के दरवाजे थे जो बरामदे में खुलते थे। अतः प्रभुपाद ने कहा, हम प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाएंगे, चलो देखते हैं ठंड कितनी है। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, बर्फीली हवा का झोंका भीतर आ गया। उन्होंने कहा, ओह, यहाँ तो अत्यंत ठंड है। हम यही कमरे में गलियारे में ही घूम सकते हैं। अतः मैं, प्रद्युम्न तथा प्रभुपाद तीनों गलियारों में गए और प्रभुपाद ने प्रातःकालीन भ्रमण चालू कर दिया। वे गलियारे में आगे पीछे कुछ 100 फुट नीचे की ओर घूमते रहे। इस गलियारे से विभिन्न कमरों तथा एलिवेटर के लिए रास्ते जाते थे। ये दरवाजे बिजली से स्वतः खुलते, बत्ती अपने आप जलती और लगभग 30 सेकंड तक प्रकाश रहता। उसके बाद बत्ती अपने आप बुझ जाती। जब भी कोई लिफ्ट का बटन दबाता, बत्ती अपने आप जल पड़ती और अपार्टमेंट का दरवाजा खुल जाता। इससे बिजली की बचत हो जाती थी। अतः हम प्रातःकालीन भ्रमण के लिए हॉल कमरे के ऊपर नीचे टहल रहे थे। यह भ्रमण आधे घंटे तक चलता रहा। दीवार के साथ साथ के बिजली के स्विच लगे थे। हम टहलते जाते और जहां पर बटन दिखता मैं उसे दबा देता। इससे लगभग 30 सेकंड प्रकाश रहता। हम लोग आगे पीछे टहल रहे थे और मैं नियम पूर्वक बटन दबाता चलता। तब प्रद्युम्न भीतर चला आया। अब मैं तथा प्रभुपाद बचे। हम लगातार घूमते रहे, बटन दबाते, अन्यथा अंधेरे में रहते। तब प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि वे कुछ खाना चाहते हैं। उन्हें भूख लग रही थी क्योंकि ठंड अधिक थी। उन्होंने कहा, आज सुबह हलवा बनाओ। मैंने कहा, ठीक श्रील प्रभुपाद, क्या आप टहलने तक रुकेंगे या मैं अभी जाऊं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो टहलूंगा, तुम जाकर हलवा बना सकते हो। मैं भीतर चला आया, किंतु मुझे अनुभव हुआ
कि बत्तियां तो बुझ जाएंगी। अतः मैंने कमरे के भीतर सबों को बतला दिया और हम दरवाजे पर आए। हमने बाहर देखा, श्री प्रभुपाद हॉल में आगे पीछे घूम रहे थे और बत्तियां जलाने के लिए बटन दबाते तथा अपनी माला में हरे कृष्ण जप करते रहते। इस बीच श्याम सुंदर ने न्यूयॉर्क से बलिमर्दन को वहां आने के लिए बुलाया था। श्याम सुंदर को सूचना मिली थी कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना कुछ धन सोना खरीदने में लगाने की योजना बनाई थी। उन्होंने एक दिन सोना खरीदने और दूसरे दिन उसे बेचकर काफी लाभ प्राप्त करने का मन बना रखा था। बलिमर्दन आ गया। जब प्रभुपाद ने सुना कि पास ही फ्रांस में भगवान दास प्रचार कार्य में लगा है, तो प्रभुपाद ने चाहा कि उससे भेंट करें। भगवान को फोन से प्रभुपाद का संदेश मिला और आने के पूर्व फ्रेंच भक्तों से प्रभुपाद के लिए अच्छा सा खाद्य तैयार करवाया। भगवान सायंकाल को आया। प्रभुपाद अपने बिस्तर पर बैठे थे और आराम करने जा रहे थे। वे भगवान को देखकर मुस्कुराए और जब भगवान ने कहा, श्रील प्रभुपाद, मैं आपके लिए अच्छा सा प्रसाद लाया हूँ, तो प्रभुपाद प्रसाद लेने के लिए अपने बिस्तर से उठ गए। उन्होंने एक एक करके सारे व्यंजन चखे और फिर बाकी को वितरित कर दिया। किंतु उसी रात, काफी रात गए, प्रभुपाद अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में गए जहां भक्त सो रहे थे। उन्होंने अपने पांव से बलिमर्दन को टटोल कर उससे जगने के लिए कहा। प्रभुपाद ने कहा कि वे सबों से मिलना चाहते हैं। अतः सारे भक्त उठे और प्रभुपाद के कमरे में पहुंचे। सबों ने देखा कि वे गंभीर मुद्रा में हैं। वे बलिमर्दन तथा श्याम सुंदर को डांट रहे थे कि वे सोना खरीदने में इतना धन लगा रहे हैं। बलिमर्दन जो धन लाया था वह इस्कॉन न्यूयॉर्क के लिए इमारत खरीदने के लिए था और श्याम सुंदर का भी धन इंग्लैंड में इमारत खरीदने के लिए था। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण के धन को इस तरह खतरे में डालना ठीक नहीं था। श्याम सुंदर तथा बलिमर्दन दोनों श्रील प्रभुपाद को आश्वस्त करने के लिए बोल रहे थे कि धन को लगाना सुरक्षित था, किंतु प्रभुपाद ने उनकी बात काट दी। यदि तुम लोग इस तरह से बोलोगे तो मैं तुम्हें कोई चीज कैसे समझा सकता हूँ। इस तरह प्रभुपाद ने स्वर्ण घोटाला को रोक दिया। प्रभुपाद अपने कमरे में लगभग पूरी रात उन्हें समझाते रहे। यह बात सच थी कि कोई भी वस्तु कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त की जा सकती है, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें डांट लगाई कि यह स्वर्ण बाजार का सौदा वास्तव में जुआ है, इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। उनके अनुयायी छोटे बच्चे की तरह बात मानकर उस धन को इस्कॉन खाते में लौटाने पर राजी हो गए और आगे भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धन लगाने का विचार त्याग दिया। अगले दिन भी बर्फ गिरती रही। इतनी ठंड थी कि प्रभुपाद अपने कमरे को छोड़ नहीं पाए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखकर कहा, यह तो मात्र श्वेत नरक लग रहा है। अंततः उनके प्रस्थान के टिकट आ गए और श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। न्यूयॉर्क 5 से 11 अप्रैल 1973। राधा वल्लभ स्मरण करते हैं, यह देखते हुए कि ब्रुकलिन नगर तुल्य स्थान है, यह सदैव आश्चर्य में लग रहा था कि प्रभुपाद यहाँ कब आएंगे। और पड़ोसी लोग, इटली वाले हमसे घृणा करते थे और पुएर्टो रिकन्स हमें पसंद करते थे, किंतु हमें लूट लेना चाहते थे। यह गर्हित अंधेरा गंदा पड़ोस था, घृणास्पद। जब प्रभुपाद आते थे तो तंग गलियां भक्तों से भर जाती थी। वे ब्रुकलिन मंदिर की सीढ़ियों में पंक्तिबद्ध होकर अपनी बाहें ऊपर उठाकर प्रभुपाद को आते हुए देखकर उनका स्वागत करते थे। उन्हें ब्रुकलिन आना सदैव अच्छा लगता था। उनके सारे भक्तों को इस भयावह स्थान में देखना, प्रेस को देखना तथा नई चित्रकारियां देखना पसंद था। उन्हें राधा गोविंद का दर्शन करना, उन्हें नमस्कार करना, कीर्तन की अगुवाई करना तथा ब्रुकलिन मंदिर में व्याख्यान देना अच्छा लगता था। दैवी शक्ति स्मरण करते हैं, एक दिन प्रातः काल प्रभुपाद के भ्रमण के समय उनके साथ टहलने के लिए मुझे तथा एक बड़े पुस्तक वितरक को बुलाया गया। हम पार्क में गए। वहां पर ब्रह्मानंद स्वामी तथा बलिमर्दन थे। प्रभुपाद ने बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मैंने सपना देखा है कि हमारे पास एक नाव है और उसमें हम 25 लोग सवार हैं, जिसमें से 12 सन्यासी, 12 ब्रह्मचारी तथा मैं स्वयं हूँ। हमने संसार का चक्कर लगाया और हर बंदरगाह पर हमने संकीर्तन किया। जब प्रभुपाद इस भावपूर्ण सपने का वर्णन कर रहे थे, तो बलिमर्दन तथा ब्रह्मानंद स्वामी दोनों ही नाव यात्रा के अपने अपने अनुभव बताने लगे। उन्होंने कहा कि वे नाविक थे और वे प्रभुपाद की सहायता करने का प्रयास करेंगे। यह सुनकर प्रभुपाद प्रसन्न थे। रुक्मिणी स्मरण करती हैं, एक दिन सुबह जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में घूम रहे थे तो उन्होंने एक वेल से एक फूल तोड़ा और इसे मंदिर लेते आए। यह सफेद रंग का सुगंधित फूल था। जब उन्होंने इसे तोड़कर सूंघा तो वे कहने लगे, इसे हमारे मायापुर परिसर के चारों ओर लगाया जाना चाहिए। बाद में मैंने उस फूल को ले लिया और पता लगाया कि इसका नाम सिल्वरलेस वाइन या फ्लीस वाइन था। पंचरत्न स्मरण करते हैं, मेरे पास वीडियो टेप मशीन अभी अभी आई थी और पहली बार प्रभुपाद का वीडियो टेप हो रहा था। इसे तैयार करने के बाद हम इसे दिखाने के लिए उनके पास लाए। यह टेप मंदिर में प्रभुपाद द्वारा दिखे गए व्याख्यान का था। प्रभुपाद द्वारा दिए गए व्याख्यान का था। व्याख्यान के अंत में वे उठकर कीर्तन के दौरान अर्चा विग्रहों को देख रहे थे। वे वहां से प्रस्थान करने वाले थे कि कीर्तन से और अधिक आकृष्ट होकर ताली बजाने और नाचने लगे। जब यह सब हो रहा था तो मैं पूरे समय अपना कैमरा लिए झूम रहा था।
तब हमने इसे प्रभुपाद को दिखलाया। उन्होंने इसे गौर से देखा। जब टेप में कीर्तन वाला अंश आया तो वे पुनः ताली बजाने और नाचने लगे। उन्होंने कहा कि यह अति सुंदर है। जानवा स्मरण करती हैं, प्रभुपाद अपने विशाल स्वागत कक्ष में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चित्र के नीचे बैठे थे। कमरे में चारों ओर दीवारों पर चित्र लगा दिए गए थे और उनके द्वारा मूल्यांकन किए जाने की प्रतीक्षा हो रही थी। वहां पर मैं, जयाद्वैत, मुरलीधर, परीक्षित, जदुरानी, पुष्कर और एक फोटोग्राफर थे। शिल प्रभुपाद गंभीर मुद्रा में थे और अलग बैठे थे। बाद में मैंने सोचा कि उनका यह एकांत बैठना कला विभाग को पृथक करने और लोगों के प्रश्न पूछने और चिट्ठियों द्वारा पूछने की आदत से दूर रहने के लिए था, क्योंकि वे लोग उनके आने पर सदैव प्रश्न पूछते रहते थे। चित्रों में एकत्रित कृष्ण का चित्र था जिसमें वे बैठे थे और खिन्न दिख रहे थे, क्योंकि वे राधा रानी को ढूंढ नहीं पाए थे। प्रभुपाद ने पूछा कि यह कौन सी लीला है, किंतु फिर उन्होंने विरोध जताकर कहा, कृष्ण कभी पश्चाताप नहीं करते। इसकी इसकी चित्रकार जदुरानी अत्यधिक हतोत्साहित हुई कि उसने कृष्ण को गलत प्रदर्शित किया है। प्रभुपाद अन्य चित्रों के बारे में चर्चा करते रहे, किंतु इसके बाद वे जदुरानी की ओर मुड़े और उन्होंने टिप्पणी की, ठीक है, इस चित्र को अन्य लीला प्रदर्शित करने के काम में लाया जा सकता है। जब कृष्ण के सिर में दर्द था। जब प्रभुपाद विभिन्न चित्रों के विषय में चर्चा कर चुके तो मैंने उन्हें गुरुकुल के बालकों द्वारा बनाए गए कुछ चित्र दिखलाए। एक चित्र सरस्वती दासी द्वारा बनाया हुआ था। कागज में एक और उसने चेहरा बताने के लिए एक गोला खींचा था, आंखों के लिए 2 बिंदु लगाए थे और चेहरे पर हंसी थी तथा बालों में एक मोरपंख था। कागज की दूसरी तरफ उसने महीन बिंदु खींचे थे और उसकी व्याख्या थी, यदि आप इस कागज को प्रकाश के सामने लाएं तो आप ब्रह्मांड में कृष्ण को प्रकट होते देख सकते हैं। जब प्रभुपाद ने यह चित्र देखा तथा उसकी व्याख्या सुनी तो वे सरस्वती का चिंतन करके विचार में डूब गए हो गए। प्रभुपाद ने याद किया, यदि सरस्वती किसी को देखती तो वे पूछती, क्या तुम जानते हो कि कृष्ण कौन है? तब वह स्वयं उत्तर देती, ये भगवान है। जब प्रभुपाद ने यह कहा तो वे अपनी अंगुली से संकेत करते हुए सरस्वती के दृढ़ विश्वास की शक्ति को सूचित कर रहे थे। नैनाभिराम स्मरण करते हैं, जब 1973 में प्रभुपाद न्यूयॉर्क आए तो हमसे रामायण का मंचन करने के लिए कहा गया। इसे तैयार करने के लिए हमारे पास 1 दिन का समय था, इसलिए हमने इसमें संवाद नहीं रखे थे। हम इतने कम समय में पंक्तियों को याद नहीं कर सकते थे। हमने भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल किया और संवादों को मंच से परे दूर से बोला गया। अगले सवेरे मंगल आरती के तुरंत बाद मुझसे कहा गया कि मैं प्रभुपाद से मिलूं। वे अपने क्वार्टर में पिछले कमरे में बैठे थे। उन्होंने पूछा कि क्या कल रात का मंचन तुमने किया? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का उत्तर दूं, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि वे डांटेंगे या प्रशंसा करेंगे। तब उन्होंने कहा कि ये अच्छा था, किंतु इसे सुधारने के लिए उनके पास कुछ सुझाव हैं। उन्होंने कहा कि ये अच्छा था, किंतु इसे सुधारने के लिए उनके पास कुछ सुझाव हैं। उन्होंने कहा कि एक ही आवाज की बजाय हर पात्र के लिए भिन्न भिन्न आवाज होनी चाहिए थी। यही नहीं, वाद्य यंत्रों में गिटार का इस्तेमाल हो या सितार का, इसमें मतभेद था। प्रभुपाद ने कहा कि यदि सितार बजाना ना आता हो तो उसका इस्तेमाल ना करें। दक्षता पूर्वक गिटार बजाना अदक्षता पूर्वक सितार बजाने से अच्छा था। राधा वल्लभ स्मरण करते हैं, प्रभुपाद की शिकायत थी कि पुस्तकें छप नहीं रही। बाद में कोई व्यक्ति प्रेस में आया और कहने लगा कि प्रभुपाद को एक वर्तनी की त्रुटि मिली है, किसी एक शब्द का गलत प्रयोग भारी भूल थी। अतः मैं प्रभुपाद के पास गया और पूछा कि त्रुटि कहाँ पर हुई है। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता, संभवतः यह उस अध्याय में थी। अतः मैंने सारे फर्मे निकाले और मैं त्रुटि खोजने लगा। उन्होंने कहा, हो सकता है यह किसी दूसरे अध्याय में हो। मैंने और पन्ने निकाले। उन्होंने कहा, मेरे विचार से यह उस फटे हुए पन्ने पर थी। फिर जब मैंने सारे पन्ने निकाले तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम छाप डालो। तब मैं समझ सका कि अपनी पुस्तकों के प्रति उनका यही रुख था। मैं समझ गया कि वे इससे संतुष्ट न थे कि हमने सारी वर्तनियों को ठीक करने और त्रुटियों के कंपोज करने के प्रयास में इतना समय लगाया है। वे चाहते थे कि पुस्तक छप जाए, भले ही त्रुटि को बाद में इसे ठीक ठीक करना पड़े। बलवंत स्मरण करते हैं, मैं अटलांटा में था और शहर के महापौर पद के लिए राजनीतिक प्रचार हमने अभी अभी समाप्त किया था। प्रभुपाद ने मुझे न्यूयॉर्क आकर मिलने को कहा। जब मैं उनके कमरे में गया तो वे राजनीति पर बातें करना चाह रहे थे। उनके तर्क भिन्न थे। उन्होंने कहा, तो वे क्या कहते हैं? मैंने कहा, प्रभुपाद, उनका कहना है कि यह व्यवहारिक नहीं है, हमारा कार्यक्रम व्यवहारिक नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, यह इसलिए व्यवहारिक नहीं है क्योंकि वे इसे अपनाएंगे नहीं, अन्यथा यह व्यवहारिक है, यही एकमात्र हल है। प्रभुपाद ने कहा, ये धूर्त इसे नहीं अपनाएंगे, किंतु यदि ये इसे अपना लें तो उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा कोई जटिल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम केवल एक ही कार्यक्रम है, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। यदि लोग नियम पूर्वक एकत्र हों और हरे कृष्ण कीर्तन करें तो वे सफल होंगे। मैं प्रभुपाद के समक्ष वे सभी तर्क रखता जो मेरे पास आए थे और वे उन्हें सदैव काट देते।
कीर्तिराज स्मरण करते हैं, मुझे प्रभुपाद को भारतीय कंसल्टेट के पास जाना था क्योंकि यह प्रबंध करना था कि भक्तों का वीजा मिल जाए। काउंसिल से बात करते समय प्रभुपाद बांग्ला में उच्च स्वर में बोलने लगे। हम में से किसी को कोई पता नहीं चल पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं, सिवाय उन कुछ अंग्रेजी शब्दों के जो बीच बीच में आ जाते थे। किंतु हम यह समझ रहे थे कि वे उस व्यक्ति से बलपूर्वक अपनी बात बता रहे थे। बातचीत के अंत में प्रभुपाद ने मुझे उन भक्तों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा जो भारत जाने वाले थे और उनके पासपोर्ट लेने की व्यवस्था करो। उन्होंने कहा कि काउंसिल ने उन्हें 1 वर्ष का वीजा देना मंजूर कर दिया है। इस बैठक के समाप्त होने पर हम अपनी कार में चले गए। तब तक अंधेरा हो चुका था और भारी वर्षा होने लगी थी। कार में बैठते ही प्रभुपाद ने कहा, मैं उससे काफी सख्ती से बोला, है ना? मैंने हाँ की। तब प्रभुपाद ने पुनः हमारी ओर देखा और कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ किंतु तुम यह नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैं वृद्ध हूँ, वे मेरी बात का बुरा नहीं मानते, किंतु यदि तुम्हें अपने से बड़े व्यक्ति से या तुम्हारी आयु के व्यक्ति से बोलना पड़े या यदि तुम सख्ती में बोलो तो वे अपमानित अनुभव करेंगे। किंतु मैं वृद्ध हूँ, अतः मैं ऐसा कर सकता हूँ, किंतु तुम नहीं कर सकते। तब भीड़ तथा वर्षा में कार चलाते समय मैं घबरा गया था क्योंकि कार में प्रभुपाद थे। बाहर देख पाना कठिन था क्योंकि खिड़कियों पर कोहरा जम गया था। मैं सोच रहा था कि यह कितना खराब मौसम है। तभी सहसा प्रभुपाद मेरी ओर मुड़े और बोले, वर्षा अति सुहावनी है। वर्षा के बिना पृथ्वी पर कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। मुझे आघात सा लगा और मैंने सोचा कि शायद वे मेरे मन की बात जान गए हैं। मैं मौसम को कोस रहा था, किंतु प्रभुपाद बीच में मेरी ओर मुड़कर कहने लगे कि वर्षा अति सुंदर है। जब हम कार में जा रहे थे तो प्रभुपाद ने हम लोगों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने कॉन्सल्टेट के पट पर जो लिखा था वह देखा कि नहीं। यद्यपि हम सभी वहां रुक गए थे और हमने उस पर नजर डाली थी, किंतु हमें प्रभुपाद से यही कहना पड़ा कि हमें कुछ भी स्मरण नहीं है। तब प्रभुपाद ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने चारों ओर की चीजें देखता चलता है। वह यह भी देखता है कि उसके सिर के ऊपर की छत में कितने शहतीर हैं। उन्होंने बताया कि एक बार उनके एक मित्र ने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि पंजाब मेल एक्सप्रेस में कितने डिब्बे रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने डिब्बों की सही संख्या बताई थी। एक अन्य अवसर पर जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे तो वे पार्क एवेन्यू में एक बिकाऊ इमारत देखने गए। हम इसे न्यूयॉर्क मंदिर के लिए खरीदना चाहते थे। यह पार्क एवेन्यू से ऊपर एक बहुत विशाल इमारत थी। हमने सड़क की दूसरी ओर एक छोटी सी स्पेनिश किराने की दुकान के समक्ष गाड़ी खड़ी कर दी। हम कार से बाहर आए और हमने इमारत को देखा। इमारत के अगले भाग के दरवाजे खुले थे और सामने के हॉल से आ रहे प्रकाश के कारण सांध्यकालीन अंधेरे में सुनहरी चमक बाहर आ रही थी। प्रभुपाद ने कहा, आह, श्री गौरांग हाल। प्रभुपाद तथा बलिमर्दन इस इमारत को खरीदने की संभावना के बारे में बात कर रहे थे। बलिमर्दन ने मुझे कोहनी मारते हुए कहा, प्रभुपाद 7 अप चाहते हैं। मैंने प्रभुपाद की ओर देखा और कहा, प्रभुपाद 7 अप। प्रभुपाद ने हाँ के लिए सिर हिलाया, किंतु मैंने फिर पूछा, प्रभुपाद क्या सचमुच आपका मंतव्य 7 अप है। पुनः उन्होंने सिर हिलाया। मैंने कहा, क्या आपका आशय बुलबुलों वाले नींबू का रस है, क्या आपका यही आशय है। प्रभुपाद ने पुनः कहा, 7 अप। अतः मैं स्टोर तक गया और एक 7 अप का डिब्बा खरीद लाया और बलिमर्दन को दे दिया। उसने इसे खोलकर प्रभुपाद को दिया और वे खड़े खड़े इसे सीधे मुंह में डालकर पी गए। उन्होंने डिब्बे को होठों से नहीं छूने दिया। जब हम कार चलाकर मंदिर वापस गए तो उस दिन की सबसे बड़ी कहानी यही थी कि प्रभुपाद ने पार्क एवेन्यू में 7 अप पिया। राधा वल्लभ स्मरण करते हैं, हम यह सदा कह सकते थे कि यद्यपि हम प्रभुपाद के मिशन का प्रचार करने के लिए एक अति गर्हित स्थान में रह रहे थे, तथापि वे अति प्रसन्न थे। हमें यह सदा अनुभव होता रहा कि उन्हें यह लगता था कि प्रचार करने के लिए न्यूयॉर्क उत्तम स्थान है, क्योंकि वे सर्वप्रथम वहीं गए थे और वे प्रसन्न थे कि हम वहीं पर उस कार्य को जारी रख रहे हैं जहां वे सर्वप्रथम पश्चिम में कृष्ण भावनामृत लाए थे। 1973 में कीर्तिराज तथा उनकी पत्नी हरिपूजा को प्रभुपाद द्वारा लिखा गया पत्र इस प्रकार है। तुम न्यूयॉर्क मंदिर के विश्वस्त प्रबंधकों में से एक हो। मुझे देखकर प्रसन्नता हो रही है कि मंदिर के कार्यकलापों का स्तर इतना अच्छा है। अतः कृष्ण ने तुम अमेरिकियों को बुद्धिमत्ता प्रदान की है और मेरे विचार में यह न्यूयॉर्क सिटी विश्व का महानतम शहर है। अतः तुम सभी प्रबंधक मिलजुल कर कुछ अन्य भव्य कार्य करो। यही तुम सबों के लिए मेरा आदेश है और यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो कृष्ण तुम लोगों से अति प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद लीलामृत का ये 64वां प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ज्यूरिक तथा न्यूयॉर्क की यात्रा।
तो आज एक ही सत्र में हमने प्रकरण 62, 63 और 64 जो कि संक्षिप्त प्रकरण है, पर वहां रहने वाले भक्तों, शिष्यों के मनोभावों को संकलित किए हुए बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से आप सभी के समक्ष हम श्रवण और पठन कर पाए। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।